आज आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जो स्माइल अमेजिंग आज आपने बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जो स्माइल जो अमेजिंग लेवल की काउंसलिंग सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कोई नॉर्मल काउंसलिंग नहीं है, ये कोई नॉर्मल काउंसलिंग नहीं है। इस काउंसलिंग के माध्यम से सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट की लाइफ चेंज हुई है। आज मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ जिसकी ना ही कोई पहचान थी, ना ही कोई हैसियत थी। आज जो कुछ भी प्रेजेंट कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी काउंसलिंग इसी प्लेटफॉर्म की वजह से कर पा रही हूँ। आज जो ये काउंसलिंग होने वाली है 90 to 120 मिनट की काउंसलिंग होगी। इस 90 to 120 मिनट के दौरान आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रॉपर करके सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, जैसे सुनने वाले जो सुनते ही रह जाते हैं और दूसरा जो सुनकर समझने वाले अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लाइफ में डेवलपमेंट करते हैं। आज जो कुछ भी जो ये 90 to 120 मिनट के दौरान आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चन को ना पूछते हुए अपने माइंड में हाईलाइट करते रखिएगा। जैसे जैसे हमारी काउंसलिंग रन होगी वैसे वैसे आपके 90 to 95% के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और बचे 10 to 5% के क्वेश्चन के आंसर हमारी काउंसलिंग एंड होगी। जैसे एंड होती है तो हमारे जिन्होंने आपको बुलाया है और जैसे कि हमारे कुछ सीनियर सिटीजन से सेटिस्फाई होकर ही जाइएगा। आज फोन यूजर्स तो होंगे, आप फोन स्विच ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे सामने वाला जो आपको समझा रहा होता है तो आप समझ नहीं पाओगे, तो अपने फोन को स्विच ऑफ करके रखिएगा। इस काउंसलिंग को मैं नहीं करने वाली हूँ, इस काउंसलिंग को मैं नहीं करने वाली हूँ, जी हाँ। और हमारे बीच ऐसी डायनेमिक पर्सन है जिनका आज मैं बात करूँ तो वो एक 12 पास आउट स्टूडेंट है। आज देखोगे वो अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। आज कहीं ना कहीं आज देखोगे उनके नीचे कितने लोग वर्क कर रहे हैं, आज उनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। तो आज उनसे मिलने के लिए आप क्या एक्साइटेड हो? तो क्या बुलाएगा उन्हें? तो आते हैं उन्हें गुड मॉर्निंग विश करिएगा, रिस्पेक्टफुली जैसे मैम की तरफ कोऑपरेट करिएगा, ठीक है? काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। ना रुद्रा स्टेशन में रहना है, ट्रांसपोर्ट में रहना है। बात है अपनी क्वालिफिकेशन की, 12 पास आउट स्टूडेंट हो और इस सिस्टम में वर्क करते हुए 2 से 3 महीने कंप्लीट हो। तो हमारी काउंसलिंग की टोटल 3 पार्ट्स में होगी। पहला है एजुकेशन, दूसरा है इनकम, तीसरा है विजुअल, यानी पहला थ्योरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा विजुअल। एजुकेशन पार्ट मैं करने वाली हूँ जिसमें कि आपका 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। इस 10 से 15 मिनट के दौरान मेरी बातों को ध्यान से सुनने के साथ समझने की भी कोशिश करेगा, साथ ही साथ समय में तरह फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि मैं आपको समझा पा रही हूँ और आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो इस 10 से 15 मिनट के दौरान ऐसा कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करिएगा जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो। तो कुछ टाइम पहले जब इसी तरह मैं भी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आई तो मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। आज सभी स्टडी करते हैं राइट, किसी ना किसी एम को पूरा करने के लिए। तो ठीक इसी तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी एम, एक विजन है जो कि हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ ही साथ स्किल्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। जो ऑर्गेनाइजेशन आज इतने बड़े मिशन को लेकर काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। इसका नाम है राइश्योर इंडिया लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। और जिस सेंटर पर आप कंप्यूटर सीखने के लिए आ रहे हैं, सेंटर का नाम है स्मार्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। जो कोर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा उस कोर्स का नाम है DCFA का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड अकाउंटिंग। इस कोर्स की टाइम ड्यूरेशन होती है 6 मंथ। इस 6 मंथ में आपको यहाँ से टोटल 3 पैकेज प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला आता है बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा आता है ऑफिस पैकेज, तीसरा आता है अकाउंटिंग पैकेज। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज दी जाएगी, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, वर्ड पैड, नोट पैड का फुल नॉलेज दिया जाएगा।
ऑफिस पैकेज की बात करूँ तो ऑफिस पैकेज में आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताए जाएंगे। पहला आता है एमएस वर्ड। आज देखा जाए तो इंडिया का ही वर्ड का 90 to 95% वर्क जो है एमएस वर्ड पे ही होता है। तो एमएस वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, फॉर्मेट करना, बुक कंपोजिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है सब कुछ आपको यहाँ पर एमएस वर्ड में सिखाया जाएगा। सेकेंड आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आपको चार्ट शीट, मार्कशीट, अटेंडेंस शीट, सैलरी रिकॉर्ड तैयार करना, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। थर्ड आता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में आपको वीडियो वर्क, स्लाइड बनाना, एनिमेशन तैयार करना, प्रेजेंटेशन देना, इन सब चीज़ों का फुल नॉलेज दिया जाएगा। फोर्थ आता है एमएस एक्सेल। आज आपने सुना होगा सर बाहर में लोग डाटा एंट्री की जॉब करने के लिए जाते हैं, राइट? तो अगर यही आप एमएस एक्सेल कर लेते हैं तो आपके लिए मार्केट में 10 से 15 ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जहाँ पर आप इजीली खुद को बाहर में फाइनेंशियल स्टेबल कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में आपको यहाँ पर बिलिंग से रिलेटेड वर्क, डाटा एंट्री से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है सब कुछ सिखाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है इंटरनेट। आज हम सभी फोन यूजर्स हैं, राइट? आज लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, हमें क्या लगता है इंटरनेट का फुल नॉलेज है, बट ऐसा नहीं होता है। आज क्या हमें छोटा से छोटा फॉर्म अप्लाई करना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? साइबर कैफे। पहला तो हमारा वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, दूसरा हमारा मनी वेस्ट होता है। तो अगर यही हमें इंटरनेट का फुल नॉलेज होगा तो घर बैठे इजीली हम लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो हमारा मनी वेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर इंटरनेट का फुल नॉलेज तो दिया जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना, मेल सेंड करना यानी कि रिक्वेस्ट सेंड करना, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। थर्ड पैकेज की बात करो अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज में आपको टैली ERP 9 के बारे में बताया जाएगा। टैली ERP 9 में आपको यहाँ पर टोटल 2 पॉइंट्स बताए जाएंगे। पहला आता है नॉन ट्रेडिंग, दूसरा आता है ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग की बात करूँ तो नॉन ट्रेडिंग में आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया जाएगा। ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग में आपको जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। जब से मोदी गवर्नमेंट टाइम में सारे टैक्स हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लागू किया जिसका नाम है जीएसटी। आज मार्केट में लोग एक पेन परचेज करते हैं तो उसका कितना जीएसटी पे कर रहे हैं हमें नॉलेज नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी का फुल नॉलेज दिया जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर पेरोल के बारे में बताया जाएगा। क्या आपने कभी पेरोल का नाम सुना है? पेरोल का मतलब होता है पे स्लिप। आज हम लोग गवर्नमेंट को छोटी छोटी एप्लीकेशन सेंड करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन देना होता है सिर्फ और सिर्फ इसी पेरोल के थ्रू ही देते हैं। तो ये तो हमारा कंप्यूटर एजुकेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कोर्स तो हम बाहर में भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब आपको ये कोर्स यहाँ से क्यों करना है, थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी। क्योंकि आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टूडेंट को वंडरफुल लेवल का, माइंड लेवल का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अधिकतर के समय डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्यों? उसके पास एक तरह का सपोर्ट सिस्टम होता है। अधिकतर के समय आर्मी का बेटा आर्मी में क्यों जाता है, क्यों? एक सपोर्ट सिस्टम होता है। क्यों? मजदूर का बेटा मजदूरी बनकर रह जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पर आज एक स्टूडेंट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी लाइफ में एक बैकबोन बनकर खड़ा है। तो सपोर्ट सिस्टम में फर्स्ट आता है आपको यहाँ पर नंबर 1 लैब फैसिलिटी दी जाएगी जिसमें कि आपको 1-to-1 कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा। सेकेंड आता है आपको यहाँ पर ऐसे एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे जिनके पास 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस होगा, पढ़ने का नहीं पढ़ाने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक्सपीरियंस से पढ़ना चाहते हैं या फिर फ्रेशर से पढ़ना चाहते हैं। थर्ड आता है आपको यहाँ पर आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 9001/2015 द्वारा सर्टिफाइड होगा, प्लस नीति आयोग MHRD द्वारा अप्रूवल होगा। ये तो रहा सपोर्ट सिस्टम। आईएसओ और नीति आई क्या है? आईएसओ यानी कि आईएसओ इंडिया स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप कहीं पर भी यूज करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और बाहर जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ आपने लखनऊ तक ही यूज कर सकते हैं। ये तो रहा सपोर्ट सिस्टम। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ हेल्थ पर भी वर्क करता है। अगर हेल्थ की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 लीटर नोनी दिया जाएगा। नोनी का मतलब होता है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। ये एक पावरफुल फ्रूट जूस है जो कि हमारी बॉडी में 36 तरह की बीमारियों को किल करता है। सेकेंड आते हैं आपको यहाँ पर 2 फेस वॉश प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके सेल्फ यूज के लिए होंगे, बाहर में आपको उनको सेल नहीं करना है। प्लस आपको यहाँ पर एक पर्सनल बैग, प्रोफेशनल बैग प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड आता है आपको यहाँ पर एक पैंट शर्ट का कपड़ा। फोर्थ आता है यहाँ पर आपको 3 मीटर सूट लाइन का कपड़ा दिया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ड्रेस कोड यहाँ से क्यों प्रोवाइड किया जाता है। आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, नेस्टा, जेडके, वेदांता, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, तो क्या इनका भी प्रोफेशनल ड्रेस कोड होता है। तो इसी तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी प्रोफेशनल ड्रेस कोड है। जब आप यहाँ पर आए होंगे तो आपने देखा होगा बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी प्रोफेशनल ड्रेस कोड है, इसीलिए आपको यहाँ से ड्रेस कोड प्रोवाइड किया जाता है। ये तो है हेल्थ सप्लीमेंट। अब आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग सेशंस की बात करूँ तो आज मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़की हूँ जिसको ना तो कभी किसी के सामने बोलना आता था, ना ही किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता था, बट जो भी आज बोल पा रही हूँ
जो भी रिप्रेजेंट कर पा रहे बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। तो ट्रेनिंग सेशन से फर्स्ट आता है आपको यहाँ पर 1 ईयर का पीडी क्लासेस दिया जाएगा। पीडी का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट का व्यक्तित्व विकास। यहाँ पर एक स्टूडेंट को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पूरा टोटली चेंज कर दिया जाता है, उसको प्रोफेशनल लुक दिया जाता है। सेकेंड आता है आपको यहाँ पर 1 ईयर का कम्युनिकेशन स्किल दिया जाएगा, यानी कि बातचीत करने का तौर तरीका। फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है राइट, बट उसको कहाँ पर कैसे किसके सामने बोलना है ये सीखने में उसको पूरी उम्र बीत जाती है। थर्ड आता है आपको यहाँ पर 1 ईयर का लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कैसे लोगों को लीड करना है, कैसे लोगों को गाइड करना है। लीडरशिप क्वालिटी का सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हम मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑल ओवर इंडिया को लीड करते हैं। तो ठीक इसी तरह आज हमारी फैमिली में भी दादी दादा होंगे, फिर मम्मी पापा होंगे जो हमारी फैमिली को लीड करते हैं राइट। तो वही क्वालिटी आपको यहाँ से डेवलप कराई जाएगी, जिससे कि अगर आपके नीचे 10 से 15 लोगों को रख दिया जाए तो उनको कैसे लीड करना है, उनको कैसे गाइड करना है। प्लस आपको यहाँ पर एक स्टेज फिगर बनने का मौका मिलेगा, स्टेज फिगर बनने का मौका मिलेगा, यानी स्टेज पर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम लोगों को क्या अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल दिया जाता है, नॉर्मल से स्पीच देने के लिए बोल दिया जाता है, तो क्या हम लोग नर्वस हो जाते हैं, ऑकवर्ड लगता है राइट। तो क्या हम लोग वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। तो वही क्वालिटी यहाँ से स्टूडेंट के अंदर डेवलप कराई जाती है, जिससे कि अगर सामने कितने लोग भी बैठे हों आपको कैसे अपने आप को स्टेज पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे उनके सामने अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो ट्रेनिंग सेशन। अब आपको यहाँ से कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगे। आपने कुछ सॉफ्ट स्किल्स कहाँ से है? सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है अगर कौन सी स्किल होती है हमसे सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो रहा है। तो फर्स्ट आते हैं आपको यहाँ पर गुड कल्चर दिया जाएगा, यानी कि अच्छी संगत। कहते हैं ना कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं, तो स्टूडेंट को यहाँ पर एक अच्छी संगत दी जाती है। प्लस सेकंड आपको यहाँ पर एक बिहेवियर दिए जाते हैं, यानी कि व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल आज क्या हम लोग घर में आपस में भाई बहन लड़ाई करने लगते हैं, तो क्या यहाँ पर आपको एक अच्छा बिहेवियर दिया जाता है। प्लस थर्ड आता है आपको यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड दिया जाता है। एटीट्यूड भी 2 तरह का होता है राइट, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बाहर हमें फॉर एग्जाम्पल बाहर हमें कोई कुछ बोलता है तो क्या हमेशा हम लोग उसको नेगेटिव में ले लेते हैं, कुछ भी कोई बोले हमेशा क्या हमें उसको पॉजिटिव में ले लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराया जाता है। फोर्थ आता है यहाँ पर आपके ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि आपके सपने को लक्ष्य में कन्वर्ट किया जाता है। ये थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ से आपको कुछ एडवांस सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर एडवांस सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 18 आवर्स गाइडलाइन रखना है, यानी कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कॉल मैसेज से कोई पॉलिसी यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। प्लस सेकेंड आता है आपको यहाँ पर पर वीक फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा, 2 आवर्स पर डे फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा। थर्ड आता है आपको यहाँ पर पर डे 2 आवर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा। फोर्थ आता है आपको यहाँ पर एक कोच, एक मेंटर, एक अपलाइन दिए जाएंगे जो आपको हर पल गाइड करेंगे। आज मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने बारे में बात की तो यहाँ पर मैं नहीं आई, तो मेरी लाइफ में कोई कोच, कोई मेंटर, कोई अपलाइन है, बट यहाँ पर आने के बाद मेरी लाइफ में एक कोच, एक ऐसे मेंटर, एक ऐसा अपलाइन है जो मुझे हर एक रॉन्ग डायरेक्शन से बताते हैं। मैं कुछ भी गलत करती तो मुझे समझाते हैं जिसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो यहाँ पर आपको एक कोच, एक अपलाइन दिए जाते हैं जो आपको हर एक रॉन्ग डायरेक्शन से बताते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस सपोर्ट सिस्टम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर यही कोर्स आप बाहर में करने के लिए जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इस कोर्स का प्राइस क्या होगा? 9,000 तक। सर आपके अकॉर्डिंग 18,000 18,000। अरे थोड़ा सा काउंट करिए। देखिए अगर यही कोर्स आप बाहर में करने के लिए जाते हैं, अगर ऑफिस पैकेज की बात करूँ तो ऑफिस पैकेज आपको 7,000 से टच भी नहीं करने के लिए 7,000। लेकिन पहले क्या था, अकाउंटिंग और ऑफिस पैकेज एक साथ आते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग पैकेज अब अलग आता है। अकाउंटिंग पैकेज आप बाहर में लेने के लिए जाते हैं तो आपको 8,000 का मिलेगा। तो ये 8% कितना हो गया? 15 हो गया राइट। तो अब और प्लस ये जो सब यहाँ पर आपको कुछ हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाता है। ये 2 लीटर का आपको नोनी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नोनी की बॉटल का प्राइस होता है 2600। तो 2 लीटर नोनी का कितना हो गया? 500 राइट। प्लस 2 फेस वॉश। अगर आप बाहर में फेस वॉश लेने के लिए जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग 2 फेस वॉश का प्राइस क्या होगा? 400 राइट। तो इसका हम 500 मान कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर एक बाहर में बैग लेने के लिए जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग बैग का प्राइस क्या होगा? इसका भी हम 500 ले लेते हैं। अगर आप मान के चलते एक पैंट शर्ट का कपड़ा बाहर में लेने जाते हैं, गिरी से भी गिरी कीमत में, आपके अकॉर्डिंग उसका प्राइस क्या होगा? 500 के ऊपर ही आएगा। 500 एक पैंट शर्ट का कपड़ा, सॉरी सूट लेने का पहले ब्लेजर कोट पैंट का कपड़ा लेने के लिए जाते तो आपके अकॉर्डिंग ब्लेजर और कोट पैंट जी वो तो हज़ारों में आता है। तो फिर भी कितने तक?
5000 उसका मैं 3000 लेते हैं। देखिए 15 + 20 यानी कि यहाँ पर आ रहा है 29,000। अच्छा आपको पता है जो बाहर में ये ऑर्गेनाइजेशन ये लोग 29,000 रुपीज़ लेते हैं किस चीज़ का लेते हैं? कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का 70% पैसा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का लेते हैं, जो कि आपके और हमारी जेब से ही लिया जाता है। तो स्पोर्ट्स का एक्चुअल प्राइस होता है वो होता है 17,600 यानी कि 30%। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 17,600 में प्रोवाइड करा रहा है। और हाँ अगर यही कोर्स आप कर लेते हैं तो आपके लिए मार्केट में 15-20 ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जहाँ पर आप इसलिए 30 से 35,000 की इनकम करके खुद को फाइनेंशियल स्टेबल कर सकते हैं। सीए के अंडर में, मॉल में, हॉस्पिटल में बिलिंग से रिलेटेड वर्क आप इजीली कर सकते हैं। खुद का कॉमन साइबर सेंटर भी खोल सकते हैं। ठीक है ये किसी के अंदर कर सकते हैं। और मॉल में आप मॉल में किसी बिलिंग से रिलेटेड वर्क आप इजीली कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आप इजीली वर्क कर सकते हैं, प्लस खुद का कॉमन साइबर सेंटर भी खोल सकते हैं। ये आपको क्लियर है पूरा? तो ये तो एजुकेशन पार्ट जो कि मैंने आपको क्लियर किया। अब जिससे आपने हमको बुलाया होता है इनकम टैक्स में कर सकते हैं। तो ये तो एजुकेशन था, मैंने आपको समझाया, आपको क्लियर है राइट? तो आगे का जो पार्ट है वो इनकम पार्ट, जो बल्कि मैं नहीं बल्कि हमारे बीच मौजूद है जैसे डायनेमिक पर्सन करने वाले हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा उनके बारे में बात करूँ तो आज मैं जितना भी हूँ, जितना भी बोल पा रही हूँ, जितना भी रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत बेटर बोल रही हूँ, बट जितना भी बोल पा रही हूँ, जितना भी रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बदौलत। और यहाँ से उनकी वजह से मेरा ड्रेस कोड बदला, माइंड सेट बदला, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बदौलत। आज मेरी लाइफ में एक रोल मॉडल प्ले करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी लाइफ में एक रोल मॉडल प्ले करते हैं। आज अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12 पास आउट स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या आप ऐसे पर्सन से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड है तो मैं उनको बुलाने से पहले चाहती हूँ जब भी वो आते हैं आपको जो ही बताते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करेगा। साथ ही साथ ये दोनों में तगड़ा फीडबैक भी देगा ताकि उन्हें भी लगे कि वो आपको समझा पा रहे हैं और आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। और जब भी वो आते हैं जो भी बताते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा, उनके सामने किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करेगा जिससे कि आपको समझने में उनको समझाने में प्रॉब्लम हो। जब भी सर आते हैं तो खड़े होकर रिस्पेक्ट उनको विश करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। क्लियर है। मैं ऐसे मतलब नहीं करते जैसे आपने यहाँ पर आपको अपना कॉलेज बच्चे आप उतना लेते हैं, बच्चे आप लोग किसी के सामने तो वैसे से मैं आपको क्लियर की जितना मैंने आपको समझाया तो आपको क्लियर है। बाकी भी थोड़ा वीडियो 5 मिनट में मैम यहाँ पर तक पास की है तो मेरे अच्छे नहीं बोला 365 मेरे साथ थोड़ा सा बोल दीजिए। मैंने 79 पॉइंट कंप्लीट है और 10 में 88.9। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। ऐसा तो फिर डिस्टेंट आफ्टर इंटरव्यू रहते हैं।
मतलब अभी आपको क्लियर है उतना ही है। अब उसका क्लियर, अगर मैं वो रिपीट करेंगे तो मैं बता सकता हूँ ऑटोमेटिक। वैसे आपका इंसान आप मुझे पर्सनली लिख करके जरूर जाइएगा। ठीक है। बेटा आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? ठीक है। किसी को जी जी जी। नहीं, कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन क्रिएट किया है। आपको अगर आफ्टर इंटरेस्ट जो कि इनकम यूजर कार्ड क्लियर हो जाता है, आपका फिनिश होता है, तो जब भी इनकम एंड होता है आप इसके साथ में देखकर बात करते जाएगा जो भी टोटल से क्या था वो क्लियर कराएंगे। दो पार्ट आपको, पहला पार्ट आपको समझाया गया जिसमें सबसे पहले आपको एजुकेशन के बारे में बताया गया होगा कि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। और हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। और कहते हैं हमारी जो काउंसलिंग में दो पार्ट में होगी, पहला थ्योरेटिकल पार्ट होगा, दूसरा जो होगा आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा। इस प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपको कई सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कहते हैं ना, किसी भी इंसान को अगर सक्सेसफुल होना है तो कहते हैं बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाइए, आप एक दिन ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों पे रिसर्च किया गया, एक्सपीरियंस निकाला गया और ये रिसर्च पे पहुँचा गया कि लाइक अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप इंग्लिश बोलने वाले के साथ रह जाइए, 2-4-6 महीने आपको ऑटोमेटिक नॉलेज आ जाएगा, है कि नहीं? उसके लिए कोई स्पीकिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो कुछ भी बताया जाएगा वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। और कहते हैं कि इस प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको कई सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, जिसमें सबसे पहला आपका जो सेशन होगा वो आपका इनकम पार्ट होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे आए होंगे या जिस पर्सन ने आपको बुलाया होगा उसने आपको यही बताया होगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर 2-3 घंटे का समय देते हैं तो आप यहाँ से एज ए इनकम कर सकते हैं, अपना पॉकेट खर्च, अपनी स्टडी का खर्च निकाल सकते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा सेशन है, दूसरा सेशन है प्रैक्टिकल सेशन है, जिसे कंप्लीट होने में 30 to 40 मिनट का टाइम लगेगा। ये 30 से 40 मिनट आपके लाइफ का आने वाला 30 से 40 साल भी डिसाइड कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं। कहते हैं ना, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, पहला एक सुनने वाले लोग और दूसरा एक समझने वाले लोग। सुनने वाले लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सुन के समझने वाले लोग लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट करके जाते हैं। तो मेरी बातों को सिर्फ सुनने ही नहीं बल्कि सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा, ताकि जब आप यहाँ से निकलें तो आपके लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल बातें आपको नहीं समझाऊंगा, कोई किताबी ज्ञान में आपको नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आपको एज ए प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इस सेशन में आपको साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बाबर कब आया, अकबर कब आया, ताजमहल कब बना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको लेने के बाद आप अपने करियर में, अपने फ्यूचर में आप एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपने जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं।
तो शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है विपिन कुमार मौर्य और मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ। एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ। इस सिस्टम में मुझे काम करते हुए तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुका है। 3 साल लगभग कंप्लीट हो चुका। आज से 3 साल पहले एज ए स्टूडेंट मैं भी इस काउंसलिंग को आपके जैसा सुनने और समझने के लिए आया था। हम में और आप में एक चीज़ का फर्क है, आज आप इस काउंसलिंग को बैठ के सुना और समझ रहे हैं और आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने 90 की भीड़ में इस काउंसलिंग को सुना और समझ रहा था। सिर्फ यही फर्क है। आज आप सिंगल पीरियड में क्यों सुने? क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये काउंसलिंग जो होती है सीटों के बेस पे होती है। हमारी ऑलरेडी आके देखेंगे मंडे को भी काउंसलिंग हुई थी, मंडे से पहले सैटरडे को भी काउंसलिंग हुई थी, फ्राइडे को भी हुई थी, थर्सडे को भी हुई थी और उसके पहले फिर से मंडे को काउंसलिंग हुई थी। तो कुछ सीटें हमारे यहाँ जो खाली रह जाती हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंसलिंग होती है। लेकिन जब मैंने काउंसलिंग सुना था तो 90 की भीड़ में मैंने इस सेशन को अटेंड किया था। कुछ समझ में आया था, कुछ समझ में नहीं आया था। हो सकता है आपके भी मन में अभी भी बहुत सारा डाउट चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी काउंसलिंग आगे बढ़ेगी ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट होगा। तो आपके लाइफ में नया टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अभी तक सबसे पहला आपको एजुकेशन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? थोड़ा सा क्लियर कर दूँ पढ़ाई होती क्या है। देखिए एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, आज भी हमारे इंडिया में 70% लोग ही लिटरेट हैं और ये 70% में लोग दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। पहला, या तो वो ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, दूसरा या तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं। ट्रेडिशनल की बात तो आज जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं, बस लगा दीजिए, जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके, हाईस्कूल करके, इंटर करके घर में बैठे हैं, लेकिन आज के डेट में उस चीज़ का कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पर आपको जो बताया प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक बीएससी आईटी हो गया, एमएससी आईटी हो गया, बीबीए, बीसीए, एमसीए हो गया, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज, जिसकी आज के डेट में मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। और इस टेक्निकल एजुकेशन की जो बेसिक शुरुआत होती है वो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आज घर के राशन कार्ड से लेकर स्कूल के एग्जामिनेशन तक टोटल काम किसके बेस पे हो रहा है? कंप्यूटर के बेस पे हो रहा है। आज बैंक के काम से लेकर के हॉस्पिटल में रिपोर्ट बनाने से लेकर इलाज से लेकर दवा तक का काम किसके बेस पे होता है? कंप्यूटर के बेस पे होता है। यानी आज कंप्यूटर जो है टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इंसान की जिंदगी के जरूरत का हिस्सा बन चुका है। ये तो कहते हैं कि इंसान एक वक्त बिना खाए रह सकता है, लेकिन एक वक्त बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह सकता है। आज अगर 2, 4, 10 घंटे के लिए अगर इंटरनेट सेवा ठप कर दी जाए, शायद हमारा जीवन इधर से उधर हो सकता है। ये तो हम दुनिया से कनेक्शन टूट सकता है। तो आज टेक्निकल एजुकेशन हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप किसी भी फील्ड में, आप आर्मी में जाइए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप लॉयर बनिए, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनिए, आप बैंक के मैनेजर बन जाइए, आप ब्राह्मण पंडित भी बन जाइए। आजकल इंसान की जो कुंडली होती है वो भी कंप्यूटर से निकाली जा रही है। आप नासा में चले, हर जगह आज कंप्यूटर का यूज होता है। एक राशन की दुकान पे भी इंसान जाता है तो आजकल अंगूठा लगा के इंसान को राशन दिया जाता है कि नहीं? तो हर चीज कंप्यूटर से रिलेटेड हो चुका है। तो आज दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाओगे, कंप्यूटर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पे भी आपको मिलेगा कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा और उस कोर्स का नाम है जो DCF है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड अकाउंटिंग। 6 महीने का कोर्स है। शॉर्ट में समझाता हूँ, 3 पैकेज मिलेगा। पहला आपको ऑफिस पैकेज होगा, दूसरा आपका अकाउंटिंग पैकेज होगा और तीसरा बेसिक पैकेज होगा जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में होगा। इस 3 पैकेज को सीखने के सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप एक नॉन टेक्निकल से टेक्निकल इंसान बन जाएंगे। दूसरा फायदा, अगर आप इस कोर्स को बाहर में करने के लिए जाते हैं तो 2 साल लगभग समय लगेगा और 3 पैकेज को 3 अलग अलग जगह पे जाके सीखना पड़ेगा। जब आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, 2 साल समय देते हैं, अगर 1000 रुपये भी आपने महीने का फीस दिया तो कम से कम 24,000 रुपये आप फीस पे करते हैं सीखने के लिए। चलो उसके थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम से कम 15,000 रुपये तो आपको लग ही जाएगा सीखने के लिए। ये तो प्लस यहाँ पे आपको एक जबरदस्त लेवल का एक सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 क्वालिटी का लैब फैसिलिटी, एक्सपीरियंस टीचर, कंप्यूटर पढ़ने के बाद NISO 9001/2015 द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो कि NBCSI और इसके साथ साथ नीति आयोग और इसके साथ साथ MHRD के द्वारा भी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसे आप कहीं भी मार्केट में एज ए सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ड्रेस कोड मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग ड्रेस कोड पहने हुए होंगे, तो ड्रेस कोड आपको यहाँ से दिया जाएगा। पैंट शर्ट का
कपड़ा और इस पैंट शर्ट के साथ साथ आपको सूटलेम दिया जाएगा। सूटलेम दिया जाएगा, 3 मीटर का सूटलेम का कपड़ा आपको दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक स्टडी बैग आपको दिया जाता है। हेल्थ के लिए हमारी संस्था काम करती है, 2 नोनी आपको दिया जाता है। इसके साथ ही में आपको 2 फेस वॉश आपको दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये तो आपको मिलेगा क्योंकि बाय द प्रोडक्ट है, बिकॉज इसके लिए आप यू हैव टू पे। बल्कि यहाँ से इसके बाद कुछ चीजें शुरू होती जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 क्वालिटी का लैब फैसिलिटी में यहाँ से आपको मिलेगा 1 ईयर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्यक्तित्व विकास। आप कहीं भी जाते, डिग्री सर्टिफिकेट आपके लिए मायने करता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने करता है इंसान का व्यक्तित्व। 1 साल का कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा। 1 साल का स्किल डेवलपमेंट, 1 साल का लीडरशिप क्वालिटी, 1 साल का स्टेज फिगर बनने का ट्रेनिंग आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यही ट्रेनिंग लेने के लोग बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। एंड ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट जैसे एप्टेक हो गया, कैची हो गया, नवोदया हो गया, जेटिंग हो गया, जहाँ पे लाखों रुपए चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इस ट्रेनिंग के लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना होता है। अब सवाल ये है, आज मैं यहाँ पे नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि आज ट्रेनिंग की वजह से पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, 24 आवर एंड 7 डेज का सीनियर का सपोर्ट मिलता है। सीनियर जो पल आपको गाइड करता है, सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे पहले के जमाने में बोला जाता था एक लड़की का हाथ होता है, लेकिन आज के जमाने में हर कामयाब इंसान के पीछे एक गुरु का हाथ होता है, जो हर पल आपको टीच करता है, गाइडलाइन करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको आगे लेकर के जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ से अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो लाइफ टाइम आपको इनकम करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ से अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ट्रिप जा सकते हैं आप। और अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो आप अपने आप को स्टेज फिगर बनाते हो, अपनी लाइफ में खुद की एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, स्टेबल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। कुल 24 तरीके का, 25 तरीके का आपको सपोर्ट दिया जाता है। मेरा चैलेंज है आपसे कि अपने लाइफ में आपने 15 साल, 16 साल, 18 साल आपने पढ़ाई किया, आज एक ऐसा स्कूल कॉलेज का नाम बताइए जो आज इस तरीके से बैठ के किसी को ट्रेन किया और डेवलप किया हो। एजुकेशन आपको हर जगह मिल सकता है, जहाँ से आप आए वहाँ से आने में हजारों इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, नॉलेज तो आपको कोई दे सकता है, एजुकेशन तो आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको आज तक कहाँ पे मिला? और हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नॉलेज की एजुकेशन की यूट्यूब खोलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज आपको मिल जाएगा। आज फ्री ऑफ कॉस्ट आप दुनिया का सब नॉलेज आप सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेना। और हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं एक बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। एजुकेशन तो आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाकर के ले सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जो ऑलरेडी आपको मैंने क्लियर किया होगा। सेकेंड पार्ट, अब इस कोर्स को करने के लिए 70,600 आपकी फीस होगी। ये पहली और आखिरी इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बाद यहाँ पर कोई दोबारा पैसा नहीं लगेगा। हो सकता है 6 महीने में इंसान का दिमाग अलग होता है, तो हो सकता है थोड़ा देर लग गया सीखने में, हो सकता है कभी बीमार पड़ गया नहीं आ पाए, हो सकता है घर में कोई शादी फंक्शन आ गया नहीं आ पाए, तो आप महीना, 2 महीने, 4 महीने एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसी पैसे में आप सीख सकते हैं। बात समझ आई? अब इसके बाद हमारा सवाल आता है इनकम। सेकेंड सेशन जो था हमारा वो इनकम पार्ट था। इनकम कैसे कर पाएंगे आप? कहते हैं इनकम, पैसा एक इंसान की जरूरत का हिस्सा बन चुका है और दुनिया में हर इंसान पैसों के लिए काम करता है। आर यू एग्री विद मी? दुनिया में हर इंसान जॉब करता है, नौकरी करता है, चाय बेचता है, बतासे लगाता है, पासपोर्ट लगाता है। दुनिया में हर इंसान पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। यस और नो? एक इंसान चोरी करता है, एक इंसान मर्डर करता है, एक इंसान प्रॉपर्टी का काम करता है, एक इंसान बहुत जैसे गलत काम भी करता है, तो किस लिए करता है? पैसा एक ऐसी पावरफुल चीज है, बाप बेटे बाप को अलग कर देती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो परिवार पहले 10, 20, 50 लोगों का हुआ करता था, वो छोटा होते होते 4, 6, 10 लोगों के आ चुका है। यस और नो? आया ना? हर घर, हर परिवार की एक कहानी है। क्योंकि मनी आज के डेट में, किसी ने बोला, किसी डॉक्टर ने बोला, इंसान को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी नहीं है, विटामिन एम की कमी है। किसकी कमी है? एम पर होता है मनी। ये कोई मल्टी विटामिन नहीं है जो आपको डॉक्टर या डिस्पेंसरी या क्लिनिक या फार्मेसी पे आपको मिल जाएगा। ये ऐसी विटामिन है जो इंसान को मेहनत करने के बाद खुद से जनरेट होती है, खुद से जनरेट होती है। ये इनकम वही चीज होती है। और कहते हैं पैसा, किसी ने कहा सोर्स इज द फोर्स और मनी इज द पावर। दुनिया में सबसे बड़ी पावरफुल चीज यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। क्या है? पैसा। पैसे से बड़ा पावरफुल चीज है दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आज मैं पैसों की बात करूं तो पैसों का एक काम है, इंसान सोचता है पैसा आए तब कुछ करूं, और पैसा बोलता है तो कुछ कर तब मैं आऊंगा।
यस और नो? और एक सर्वे किया गया, एक इंसान की जिंदगी जो पैसा क्यों जरूरी है, क्योंकि एक इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाने जाता है। यस और नो? और एक इंसान की जिंदगी जो होती है दो तरीके से होती है, पहला एक जरूरतों के हिसाब से होती है और दूसरा एक चाहतों के हिसाब से होती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? अगर मैं जरूरतों के हिसाब से बात करूं, एक इंसान रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करता है, यस और नो? लेकिन चाहत भी तो होती है, मैं 5 स्टार होटल में जाके डिनर करूं, यस और नो? मैं बड़ी जगह पे घूमने जाऊं, आज ठंडी है तो चलो गोवा घूम के आओ जहाँ थोड़ी गर्मी होती होगी, आज मैं बड़े स्कूल में पढ़ाई करूं, बड़ी कोचिंग में पढ़ाई करूं, मेरा भी मन करता है मैं 5,000 का नाइकी का जूता पहनूं, मेरा भी मन करता है मैं 15,000 का वुडलैंड का ठंडी का जैकेट पहनूं, लेकिन क्या मेरी ये हैसियत हो पाती है क्या? क्यों? क्योंकि हमारी आमदनी नहीं होती। हम अपनी जिंदगी को चाहतों के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरतों के हिसाब से जीते। थोड़ा और आसान करें, एक होता है जिंदगी को जीना, एक होता है जिंदगी को काटना। आज हम सब अपनी जिंदगी को काटते हैं, जैसे और नो कॉम्प्रोमाइज जैसा आज हम सब अपनी जिंदगी को काटते हैं। मतलब अगर मम्मी से कभी बोला मम्मी मेरे को ड्रेस चाहिए, तो मम्मी मेरे को क्या बोलती मालूम है? बेटा अभी रुक जाओ, वो भैया की शादी है ना, शादी आएगी तब ले लेना। रियलिटी है कि नहीं? अगर कभी बोला मम्मी फीस दे दो, तो मम्मी ने क्या बोला? बेटा रुक जाओ, पापा की सैलरी आने दो। आया ना? हर दिन हमको एक चीज सिखाया। क्यों? क्योंकि हमारी सोच को ना लिमिटेड कर दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया जाता है। हमको क्या सिखाते हैं? बेटा पैसे का पेड़ थोड़े ना होता है, ये तो सिखाते हैं। बेटा जितनी चादर उतना पैर पसारो। सवाल है क्यों? बड़ा चादर पहले डबल बेडशीट लेके आए, पैर क्यों सिकोड़े हम? लेकिन हमारे घर में हमको क्या सिखाया जाता है? जितनी चादर उतना पैर पसारो। सबसे बड़ा सवाल ये है। और आज इसी चक्करों में इंसान अपने लाइफ अपने करियर को स्पॉइल कर देता है। और आज के डेट में पैसा कमाना इंसान को लगता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं बोलूँ इंसान पैसा कमाना बहुत आसान काम है। आर यू एग्री विद मी? बहुत से लोग एग्री करते हैं, बहुत से लोग एग्री नहीं करते, लेकिन मैं अगर बोलूँ क्योंकि आज के डेट में हमारे घर में तो हमको यही सिखाया गया कि बेटा पैसे का पेड़ थोड़े ना होता है, जब मर्जी किया तुमको ले आया तोड़ के दे दिया, आया ना। लेकिन मैं बोलूँ पैसा कमाना बहुत आसान है। इंसान हजारों तरीके से इंसान मार्केट में पैसा कमाता है। चाय बेच के पैसा कमाता है, बतासे ठेला, आज दुकान, नौकरी, प्राइवेट सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ऐसे कितने तरीके से इंसान पैसा कमाता है। लेकिन सवाल यह है सबसे आसान रास्ता क्या है पैसा कमाने का? आज सबसे आसान रास्ता वो है जो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग करते हैं। क्या करते हैं? वो लोग लोगों को रिकमेंड करते हैं, वो लोग लोगों को सलाह देते हैं। क्या देते हैं? सलाह देते हैं। आज आप कभी टीवी में ऐड देखा होगा, अमिताभ बच्चन आता है, बोलता है 1 रुपये का नमक में तेल लगाइए और ठंडा ठंडा कूल हो जाइए। आया ना? पता है ना कि आज वो अमिताभ बच्चन करोड़ों करोड़ों रुपए आज इन एडवर्टीजमेंट से कॉस्ट करता है। करता है नहीं करता है? आज जितनी पिक्चर, आज जितने पैसा वो पिक्चर से नहीं कमाता है, उससे 10 गुना ज्यादा पिक्चर वो पैसा वो एडवर्टीजमेंट से कमाता है। आज बड़े बड़े, आज सलमान खान, आज अजय देवगन, आज शाहरुख खान, आज अक्षय कुमार विमल पान मसाला खाइए, विमल दाने दाने में केसर खाइए। इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके पद्मश्री अवार्ड लेकर के आज विमल कैंसर को प्रमोट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? पैसों के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कितने लोग आज उनको आइकॉन मानता होगा, कितने लोगों की आज जिंदगियों को बर्बाद करते होंगे। आया ना? लेकिन फिर भी आज हम लोग उन्हीं को आइकॉन मानते हैं। मानते हैं नहीं मानते? आज बड़े बड़े लोग अगर झूठ बोल के पैसा कमा सकते हैं, गलत बोल के, गलत रिकमेंडेशन करके पैसा कमा सकते हैं, तो क्या हम और आप सच बोल के पैसा नहीं कमा सकते हैं? क्या सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। पराजित नहीं किया जा सकता। मैं ये बोलता चलो झूठ बोल के वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सच बोल के क्या हम हजारों लाखों कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। आया ना? तो करना क्या होगा? यहाँ पे भी आपको करना होगा रिकमेंड, यहाँ में भी देना होगा आपको सलाह, लेकिन आपको देना होगा किसी अच्छे चीज को अच्छा बताना होगा। आज कितने बड़े बड़े, आज MS धोनी आता बोलता ड्रीम 11 में पैसा लगाओ, जितने बड़े क्रिकेटर हैं। हाँ, अगर सट्टा लगाने से करोड़ों हो जाता तो उनको नहीं लगानी, तुम भी तो लगा सकते थे। हाँ, खुद तो नहीं लगाते हो, खुद तो नहीं रेट लगाते हो। तो आज ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, ये लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं और हम लोग के लिए ऐसे आइकॉन बनते हैं। भैया ऐसे आइकॉन बनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई कैंसर को प्रमोट कर रहा है, कोई मैकडॉवेल को प्रचार कर रहा है, कोई दारू को प्रमोट कर रहा है, कोई गुटखा प्रमोट कर रहा है।
कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। सवाल ये है, आज ये बड़े बड़े लोग गलत चीजों का सलाह दे करके, जो कभी रियलिटी में होती नहीं है। शाहरुख खान बोला 5 रुपए का फेयर लवली लगाइए, फेयर हैंडसम लगाइए और 15 दिनों में निखार पाइए। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा जरूरत वेस्ट इंडीज लोगों को होती, उनको ले जाके दे देते। सलमान खान बोला माउंटेन ड्यू पे डर के आगे जीत है, कभी पहाड़ से कूद गया, कभी छत से कूद गया, कभी हेलीकॉप्टर पे लटक के आ गया। सर होता है क्या रियलिटी लाइफ में? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अक्सर ना डर के आगे दर्द होता है, जीत नहीं होता है। डर के आगे दर्द और दर्द के आगे जीत होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टीवी टेलीविजन की दुनिया में ना, एक्चुअली टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं होता, टेलीविजन होता है। झूठ की दुनिया को दिखाना, और इस झूठ की दुनिया में हम फंसे हुए हैं, झूठ की दुनिया में फंसे हुए हैं। सवाल यह है हम इसका क्या करेंगे? एक सर्वे किया गया, आज से 100 साल पहले का एक डेटा निकाला गया। 1920 में एक घर को चलाने के लिए महीने की 1 रुपये आमदनी की जरूरत पड़ती थी। कितने रुपए की? आज 1 रुपए की कोई वैल्यू है क्या? भिखारी को भीख भी दोगे तो देने में भी शर्म आएगी, और लेने वाला 4 गाड़ी देगा, भैया तू ही रख ले। समय और बीता करते हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। 1920 के बाद 1940 आया, जो अगर 1 रुपए में चलता था वो कितने में चलने लगा? 10 रुपीज में। 10 रुपए जिस घर में आता तो उस घर की जिंदगी अच्छी होती थी, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे, जिंदगी होती थी। समय और बीता, 1940 के बाद 1960 आया, जो अगर 10 रुपए में चलता था वो अब 100 रुपए में चलने लगा। कितने में चलने लगा? 100 रुपीज। समय और बीता, 1960 के बाद 100 रुपए में महीने का मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता है। समय और बीता, 1980 के बाद वो 1000 रुपए भी चलने लगा। समय और बीता, 1980 के बाद सन 2000 आया, और जो अगर 1000 में चलता था वो महीने के 10,000 रुपए में चलने लगा। समय यहाँ भी नहीं रुका, जो घर 2000 में चलता था वो 2020 में आ गया, और जो घर महीने के 10,000 में चलता था वो 1 लाख रुपए में चलने लगा। सवाल ये ऐसा कौन सा काम करोगे? आज 23 खत्म हो गया, 2024 चल रहा है, कल 25 आएगा, 1 लाख से 5 लाख, और फिर 30 आएगा, तो 5 लाख से 10 लाख कमाने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा कौन सा काम करोगे जब आप महीने का लाखों रुपए इनकम करोगे? क्या आपके पास अच्छा एजुकेशन है? क्या आपको अच्छा इंग्लिश बोलने आता है? क्या आपके पास मल्टी लेवल का टैलेंट है? क्या आपके पास गुडविल है? क्या आपके पास स्किल है? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? आप ऐसा कौन सा काम करोगे कि जब आपकी लाखों इनकम हो? सवाल यह है, आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास रास्ता क्या है? क्या आप लाखों रुपए इनकम कर सकते हो? लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने पैरों पे जरूर स्टेबल हो सकते हो। सबसे पहला काम, अभी रुके रहिए, सबसे पहला आज अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे इनकम करना बहुत आसान है। करना क्या होगा? रिकमेंड करना होगा। दुनिया का सबसे आसान काम रिकमेंड करना होगा, और रिकमेंड करने से ज्यादा आसान काम क्या होगा? दुनिया में हर इंसान दिन में न जाने कितने बार, घंटों में न जाने कितने बार, और सेकंडों में न जाने कितने बार हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? आज आपने देखा होगा, आपने भी किसी को रिकमेंड किया होगा, उस कोचिंग में चले जाओ, वहाँ इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। उस स्कूल में चले जाओ, मैथ बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। वो सर इंग्लिश बहुत अच्छी, मैथ बहुत अच्छी, कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, वो दुकान वाला कपड़े बहुत अच्छे देता है, वो मिठाई बहुत अच्छी देता है, वो फास्ट फूड बहुत अच्छे बनाता है। क्या आपने ऐसा सलाह लोगों को दिया है? नहीं। क्या आज तक कभी सलाह देने से फायदा हुआ? नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं लखनऊ की सबसे फेमस मिठाई की दुकान कौन सी है? गायत्री मिष्ठान। अब अगर आप गायत्री मिष्ठान का आपने रिकमेंड किया, आपके रिकमेंड करने के बाद मैं गया और वहां से 5 क्विंटल का लड्डू लेके 5 क्विंटल लड्डू लेके आया, मुझे जरूरत थी, शादी था, फंक्शन था, आपने रिकमेंड किया, मैं गया और 5 क्विंटल लड्डू लेके आया। अगले दिन आप जाते वहाँ पे बोलते भैया, एक भैया आए थे मेरे माध्यम से 5 क्विंटल लड्डू लेके गए, क्या मेरे को कोई डिस्काउंट मिलेगा? क्या वो आपको डिस्काउंट देगा? नहीं देगा। अगर यही पूछिए जैकेट आपने कहाँ से ली है, बहुत अच्छी लग रही है, किसी दुकान से आप लिए हो या आपने रिकमेंड किया, मैं जाऊँ, क्या वो आपको या हमको कोई डिस्काउंट देगा? क्या नहीं देगा। लेकिन यही सलाह शाहरुख खान देता है, बोलता है अपना बेटा को बायजूस में भेजो, तो पैसा मिलता है। लेकिन आप किसी को बोलोगे तो बायजूस में जाके तो आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट इज फॉर ब्रांड वैल्यू। आज भी बड़े बड़े लोगों की ब्रांड वैल्यू होती है। सवाल ये, अगर उस वैल्यू को आप जनरेट कर सकते हैं तो क्या आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, है ना? वो भी तो इंसान ही है, पत्थर के तो बने नहीं है, दूसरे मार्स ग्रह से तो आए नहीं है, यहीं से हमारे आपकी सोसाइटी से हैं।
तो सिंपल सी बात है, वही काम आपको भी करना होगा जो काम लोग करते हैं, बशर्ते सवाल ये है कि आपको अच्छी चीज को अच्छा बताना है। अब सवाल ये है, कोई गलत चीज को प्रमोट कर सकता है जिसने उस काम को जिंदगी में कभी किया ही नहीं, और आप उस चीज को प्रमोट करेंगे, वो एजुकेशन जो आप ले रहे हैं या फिर आप लेंगे, जो एजुकेशन आप सीखेंगे लेंगे, क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या आपके सारे जानने में सभी लोगों के पास कंप्यूटर एजुकेशन है? क्या आपके जानने में जितने लोगों को आप जानते हैं, दोस्त यार फ्रेंड रिलेटिव अड़ोसी पड़ोसी जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं, क्या जितने लोगों को आप जानते हैं, क्या सभी के पास अच्छा पर्सनैलिटी है? क्या सभी के पास अच्छा स्पीकिंग है? क्या सभी के पास अच्छा गुडविल है? क्या सभी के पास अच्छा स्किल है? क्या सभी इतने टैलेंटेड हैं? क्या सभी आज मेरे जैसे आज ऐसी पोस्ट पे हैं? सवाल यह है, अगर आपके माध्यम से ऐसे लोगों की जिंदगी बदल जाती है या एक ऐसा रास्ता मिल जाता है उनको, और आपको भी एक ऐसा रास्ता मिल जाता है, तो आपके लिए उनके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। तो करना क्या होगा? छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहला काम करना होगा, आपको मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करना होगा। क्या तैयार करना होगा? लिस्ट। किसका बनाना है? किराने की सामान का नहीं, कि घर में क्या राशन खत्म हो, क्या लाना है क्या नहीं। लिस्ट बनाना है अपने दोस्त या फ्रेंड और रिलेटिव जितने लोगों को आप जानते हैं, और कहते हैं कि इंसान बाई नेम बाई फेस बाई मोबाइल नंबर 100, 150, 200 लोगों को जानता होगा। ये तो किस क्लास तक पढ़ाई किया आपने? 12 तक 12वीं पढ़ाई किया। अगर हर क्लास में 50 बच्चे भी पढ़ते होंगे तो 12 मल्टीप्लाई 50 कर दिया, लगभग 500-600 लोगों से आप मिल चुके होंगे। ये तो लेकिन सब याद नहीं होंगे। क्या 200 लोग याद होंगे या नहीं होंगे? हो सकता है। या 100 लोग याद होंगे कि नहीं होंगे? एक लिस्ट तैयार करना है भाई। वो नहीं होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, फैमिली होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, हम लोग ऐसे भी लोगों को जानते हैं, और उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करना है। क्या करना है? तो मैंने भी सेम काम किया, एक लिस्ट तैयार किया। भाई हम शादी के बुलाने के लिए, हम किसी की मैयत में बुलाने के लिए, हम कुछ भी करने के लिए लिस्ट बना सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए लिस्ट क्यों नहीं बना सकते? आया ना? एक लिस्ट तैयार किया, और जब मैंने एक लिस्ट तैयार किया तो मेरी लिस्ट में 272 लोग मिले। कितने लोग मिले? अब मेरा दिमाग में सवाल ये आया, सर 272 लोगों को मौका देना है क्या? सर ने बोला नहीं बेटा, 272 लोगों को मौका नहीं देना है। अब इनमें कुछ क्वालिटी वाले लोगों को ढूंढना है। पहली क्वालिटी, वो गुड फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। कहाँ से? दूसरी क्वालिटी, वो एक बर्निंग डिजायर वाला इंसान होना चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी, वो ड्रीमर होना चाहिए। चौथी क्वालिटी, वो सेल्फ डिसीजन लेने वाला बंदा होनी चाहिए। और पांचवी क्वालिटी, वो सेल्फ डिपेंड बनने के बारे में सोचता हो। अगर आप अपने लिस्ट में अगर इस 5 क्वालिटी के लोगों को ढूंढेंगे तो आपको कितने लोग मिलेंगे? नियर अबाउट। क्योंकि मेरा ये मानना है, इंसान जैसा होता है वैसे ही लोगों से दोस्ती करता है। अगर आपके अंदर ये 5 क्वालिटी होगी तो जरूर आपके जैसे दोस्तों की भी क्वालिटी होगी, क्योंकि इंसान तो अपनी सोसाइटी में ही लोगों को बनाता है ना। अब मैं आपसे बोलूँ चोर से आप इसका बना लीजिए, तो आप बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। तो सवाल ये, अगर आप इस क्वालिटी वाले लोगों को ढूंढोगे तो आपको कितने लोग मिलेंगे? 15 लोग मिलेंगे। चलो 15 ही लोग आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। जब मैंने अपने लिस्ट में ढूंढा ना, तो मेरे को सिर्फ 5 लोग ऐसी क्वालिटी के मिले। कितने लोग मिले? 272 में सिर्फ 5 लोग मेरे को ऐसी क्वालिटी के, जो पक्के 5 लोग थे। श्योर ये 5 लोगों के अंदर ये क्वालिटी थी, मेरे को सिर्फ 5 लोग मिले। फिर भी आपके लिस्ट में 10-15 लोग होंगे। तो संस्था ने क्या बोला? लेकिन कुछ नहीं करना है, टीच 1 और टीच 2। क्या करना है? खुद भी सीखना है और अपने माध्यम से 2 लोगों को सिखाना है। क्या करना है? 2 लोगों को सिखाना है। खुद भी सीखना और अपने माध्यम से 2 लोगों को सिखाना है। टीच 1 और टीच 2, टीच 1 और टीच 2, खुद भी सीखना और 2 लोगों को सिखाना है। तो यहाँ पे मैं आया और संस्था ने मेरे को एक आईडी दिया। मैं विपिन, मैंने यहाँ पे अपना एडमिशन करवाया और मुझे एक आईडी नंबर मिला 10389, जो मेरा आईडी नंबर था 10389। ये मेरा पहचान नंबर था। एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन एक आईडी के कई सारे लोग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं विपिन आया, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो संस्था ने क्या
बोला विपिन तुमको कुछ नहीं करना है, तुमने लिस्ट बना ली, तुमने अब ऐसे लोगों को भी ढूंढ लिया, अब तुझे ईच वन और टीच उन 5 लोगों में से तुमको 2 लोगों को यहाँ पे मौका देना सीखने के लिए। क्या करने के लिए? तो मैंने क्या किया भाई, कोई चीज़ अच्छी होती है तो इंसान सबसे पहले अपने भाई बहनों को देता है। तो मैंने सबसे पहले अपने कजिन ब्रदर को मौका दिया जिसका नाम था शुभम, और मैंने दूसरा मौका दिया अपने दोस्त जिसका नाम था शैलेश। मैंने 2 लोगों को रिकमेंड किया। शुभम मेरे साथ ही पढ़ाई करता था और शैलेश भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई करता था। और जैसे ही मैंने 2 लोगों को मौका दिया, शुभम एनडीए की तैयारी करता था, शैलेश बीएससी की पढ़ाई करता था। जैसे ही मैंने 2 लोगों को मौका दिया, क्योंकि ये 2 लोग अपने लाइफ में कुछ करना चाहते थे, जैसे ही मैंने 2 लोगों को मौका दिया, मुझे एक लेफ्ट मिला एक राइट मिला, और मेरी लाइफ का 70% काम खत्म हो गया। कितना परसेंट? 70% काम खत्म हो गया। मेरे साथ 2 लोग काम करने वाले लोग हो गए, एक शुभम आ गया और एक कौन आ गया? शैलेश आ गया। शैलेश आ गया। ये लोग एजुकेशन के लिए आए, इनकम के लिए आए, डेवलपमेंट के लिए आए और अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए आए। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 लोगों को मौका दिया, अब सवाल ये है 500 का नोट मेरे लिए बराबर है, तो 500 का नोट आपके लिए बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? तो शुभम ने क्या किया, अपने सबसे पहले अपनी सगी मौसी इंदू को मौका दिया और अपने चाचा के लड़के सौरभ को मौका दिया। जैसे ही इसने 2 लोगों को मौका दिया, एक लेफ्ट और एक राइट क्लियर हुआ। इसका भी तो 70% काम खत्म होगा, और इसका 70% काम खत्म हुआ तो मेरा कितना हो गया? 80% काम खत्म हो गया। क्या मैंने यहाँ पे कोई काम किया क्या? लेकिन जैसे ही इसने 2 लोगों को मौका दिया, वैसे ही जैसे इसने 2 लोगों को सलाह दिया, वैसे ही मेरे पास एक संस्था की तरफ से मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन विपिन जी, आपके माध्यम से हमारी संस्था में 3 नए लोगों का एडमिशन होता है। एक पे मिलता है 500, 3 पे मिला 1500। मेरी जिंदगी की पहली कमाई, और क्या थे पहली कमाई माँ बाप को देनी चाहिए। अपने मम्मी पापा को, मम्मी को साड़ी और पिताजी को पैंट शर्ट का कपड़ा गिफ्ट किया, और लगा वाकई में यार जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ, और उनकी आंख में आंसू आ गए और लगा यार बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। और जैसे ही मैंने शुभम में जो काम किया वही काम शैलेश भी तो करेगा। अब मेरा कोई काम नहीं, मेरा काम सिर्फ सीखना और सिखाना था। अब शैलेश ने भी 2 लोगों को मौका दिया। इसने अपनी सगी बहन कलावती और अपने दोस्त आशीष को रिकमेंड किया, जिसमें एक लेफ्ट और एक राइट। आशीष के पिताजी ऑटो चलाते थे, इसको पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। इसने बोला मुझे कोई जॉब चाहिए, तो शैलेश ने बोला भाई देखो जॉब तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह जहाँ जाते जहाँ से तुम इनकम कर सकते हो। जैसे ही शैलेश को 2 लोगों को मौका दिया, 70% काम खत्म हुआ और मेरी जिंदगी का 90% काम खत्म हो गया। कितना परसेंट? और फिर से 2 नए तरीके के लोग आए, फिर से सेम मैसेज आया, एक पे 500, 3 पे मिला 1500 का चेक। मेरी जिंदगी की दूसरी कमाई। और मैंने कभी मोबाइल फोन नहीं यूज किया था। मैंने सिस्टम में आने के बाद मैंने पहला फोन खरीदा नोकिया 220 कीपैड फोन, जिसकी कीमत थी 1700 रुपये मार्केट में। फिर से अब यहाँ पे फिर से 3 नए तरीके के लोग आए, कहते 500 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। एक लड़की आई शिखा नाम था, जिसने बोला सर मेरे को न सिर्फ कमाना है। क्या करना है? बोला कोई बात नहीं वेलकम। एक लड़का आया अंकित, जिसने बोला सर मेरे को न केवल पढ़ना है। बोला कोई बात नहीं तुम कंप्यूटर पढ़ लो। एक लड़की और आई जिसका नाम था शिप्रा, उसने क्या बोला सर मेरे को पढ़ना भी है और कमाना भी है। फिर से 3 नए तरीके के लोग आए, फिर से मिला एक पे 500, 3 पे 1500 का चेक, और मेरी जिंदगी की तीसरी कमाई। और मैंने 1 महीने में टोटल 4500 रुपये इनकम की। कितना किया? 1500, 4500 मैंने पैसा कमाया। 4500 रुपये का और मेरी जिंदगी की पहले महीने की कमाई थी, और जो मेरे लिए करोड़ों से बढ़ गई, करोड़ों से बढ़ गई। क्या एक समय जब मैं यहाँ पे आया था आज से 3 साल पहले, मैं विपिन, मैंने कितने लोगों को मौका दिया था? कितने लोगों को मौका दिया था? अभी जो ये बताओ। मैं यहाँ पे विपिन, मैंने कितने लोगों को मौका दिया था? 2 लोगों को मौका दिया था। राइट, संस्था ने भी तो यही बोला ना, टीच 1 और टीच 2। खुद भी सीखना है और 2 लोगों को सिखाना है। और 250 लोगों की लिस्ट में 2 लोग भी आपको ट्रस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो मार्केट के छटे हुए इंसान है या नहीं? अगर आपके भी लिस्ट में 100-200 लोग होंगे और अगर वो 2 लोग आप पे ट्रस्ट ना करें, फिर बेकार है ऐसी जिंदगी। आया ना? फिर से यहाँ पे अब मैंने 2 लोगों को मौका दिया था, क्या मैंने बाकी के लोगों को मौका दिया क्या? लेकिन मेरी टीम कितने की हुई? कितने की हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने महीने में? 1 महीने में 9 की टीम हुई। एक बंदा 2 घंटे का समय दिया, 9 लोग 2-2 घंटे काम किए, कितना घंटा हो गया?
प्लस 2 घंटा महीने क्या कितना घंटा हो गया 20 घंटा। क्या एक इंसान चाह करके भी 20 घंटे का काम कर सकता है क्या? लेकिन पहली ऐसी जगह जहाँ मैंने 2 घंटे काम किया और 20 घंटे का आउटपुट निकाला। इनपुट कितने घंटे का था और आउटपुट कितने घंटे का था? दैट इज कॉल्ड टीसीएम। क्या बोलते हैं इसे? टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे टीसीएम बोलते हैं। बाहर की दुनिया में लोग कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइंस की दुनिया में इसे क्या बोलते हैं? आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, बिरला हो गए, ये बड़े बड़े लोग आज टीसीएम पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। अगर टीसीएम की मैं बात करूं, टीसीएम दुनिया का एक प्रूवन प्रोसेस है। टीसीएम आज सपोज करिए टाटा जी की कंपनी, रतन टाटा की कंपनी में 10 लाख लोग काम करते होंगे। अगर एक घंटे का समय दिए तो 10 लाख घंटे का काम हुआ। क्या अकेला टाटा जी 10 लाख घंटे का काम कर सकते हैं क्या? लेकिन अकेला होकर के आज 10 लाख घंटे का प्रॉफिट लिया या नहीं लिया? दैट इज कॉल्ड टीसीएम। आज भगवान ने सबको 24 घंटे दिए। कोई 8 घंटे काम करके फायदा ले रहा है, कोई 2 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे और कोई बिना काम किए हजारों घंटे का फायदा ले रहा है। आज जितनी भी बड़ी करके टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी, आज ये सारे लोग अगर किसी चीज पे वर्क करते हैं वो टीसीएम पे वर्क करते हैं, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते हैं, इनके नीचे हजारों सैकड़ों लाखों लोग काम करते हैं। तो यही काम आपको भी करना होगा टीसीएम, जो काम आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। जबकि बाहर में इंसान जब जाता है वो टीपीएस पे काम करता है, टाइम ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? टाइम ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करता है। टाइम ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है? इंसान समय को बेच के पैसा कमाता है, और टीसीएम में क्या होता है? इंसान समय को खरीद के पैसा कमाता है। मेरा सवाल आपसे है, समय को बेचना आसान है, खरीदना आसान है? बेचना आसान है, खरीदना आसान है? हाँ, आपके लाइफ में आपको कोई भी चीज जिंदगी में जाके खरीदना आसान होता है, बेचना आसान होता है? खरीदना आसान होता है, सिंपल सी बात। क्योंकि बेचने के लिए आपको दुनिया भर की चीजें सिस्टम करनी पड़ेगी, लेकिन खरीदना हो तो आपने पैसा दिया, चीजें आपके पास आया ना। तो खरीदना आसान होता है, बेचना आसान नहीं होता है। बाहर में इंसान क्या होता है? हाईली क्वालिफाइड, बीटेक किया, एमटेक किया, बीबीए किया, एमबीए किया, एमसीए किया, बाहर में जाके अपने आप को सेल कर रहा है 8,000 में, 10,000 महीने में, 15,000 महीने में और 20,000 महीने में। आया ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं, आप लोगों के समय को खरीद के पैसा कमाते हैं, यानी अपने नीचे आप लोग आपके नीचे वर्क करेगा और आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर यही काम आप 6 मंथ के लिए करते हैं, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए अगर आप यही काम करते हैं, इधर मंथ हो गया, इधर एडमिशन हो गया और इधर हो गया टोटल एडमिशन हो गया। मंथ में 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अगर एडमिशन की मैं बात करूं, 1 मंथ में यहाँ पे आपको क्या बोला गया? एक इंसान को कितने लोगों को मौका देना है? 2 लोगों को मौका देना है। कितने लोगों को? मैं बोलता हूँ आपको ना मौका देना ना कुछ करना है। आप 100 200 400 लोगों को जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उनको 1 to 1 ले आके हमसे मिला देना है, ना बताना ना समझाना है, बस ले आके मिला देना है। क्या लगता है एक दिन में आप कितने लोगों से मिला सकते हैं? एक या 2? चलो आसान कर देते हैं। एक इंसान एक दिन में एक लोग से मिला सकता है कि नहीं मिला सकता है? यहाँ पे आप आए, मैंने आपको एक दिन का समय दिया, आपने 1 लोगों से मिलाया। 7 दिन में 7 लोगों से, 30 दिन में 30 लोगों से आपने हमसे मिलाया। आपको क्या लगता है 30 में से कितने लोग एडमिशन लेगा? 15 लोग। लेकिन मैं ये बोलता हूँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 30 में से सब एडमिशन ले लिए हों, और आज तक कभी ऐसा भी नहीं हुआ 30 में से कोई ना लिया। तो आज अगर यहाँ पे आप आते हैं, संस्था बोलती, सिस्टम बोलता है, अगर आप 30 लोगों को यहाँ पे बुलाते हो तो लगभग 10 से 12 लोग एडमिशन लेगा। लेकिन मैं 50% मान लूँ 5 लोग एडमिशन लेगा, उसका भी आधा मान लूँ 2 लोग लेगा। यहाँ पे पहले महीने में आपने 2 लोगों का एडमिशन कराया, टोटल एडमिशन कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरे महीने में अब यहाँ पे आप में क्या नाम है आपका? राज जी, आपने 2 लोगों को मौका दिया, ए और बी को मौका दिया। अब यहाँ पे अब आपने किसी को मौका नहीं दिया, ए और बी 2 लोगों को मौका दिया। ये लोग 2 लोग को रिकमेंड किए, मौका दिया, अपने जानने वाले को मौका दिए। 2 × 2 कितना हो गया? 2 पहले से, टोटल कितना हो गया? 6।
तीसरे महीने में ये 4 लोग आए, अब ना आपने काम किया ना इन्होंने काम कर दिया, 4 लोग 2-2 लोग को मौका देंगे, 4 मल्टीप्लाई टू 8 और 8 बच्चे पहले से था, कितना हो गया? तीसरे महीने चौथे महीने ये 8 लोग मिलकर 2-2 लोग को मौका दिए, 16 और 14 कितना हो गया? 30। पांचवें महीने 16 लोग मिलकर 2-2 लोग को रिकमेंड किए, 32 और 30 कितना हो गया? छठवें महीने ये 32 लोग मिलकर 2-2 लोग को मौका दिए, 64, 64 और 62 कितना हो गया? 126। एक पे मिलता है 500, एक मल्टीप्लाई के 500 से आपकी कमाई हुई 63,000 रुपया, लेकिन मिलेगा नहीं, टैक्स काट के आपको मिलेगा 54,000 रुपया। कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने को 54,000 से हमने डिवाइड कर दिया, 6 9 या 54, आपकी महीने की कमाई कितनी हुई? लेकिन मैंने बोला चलो आपने एक महीने में 2 लोग को मौका नहीं दिया, 1 लोग को मौका दिया, कितने लोग को? 9,000 नहीं कमाए, महीने का 4,500 कमाए। मैंने भी तो पहले महीने 4,500 कमाया था, ये तो नो अच्छा हो गया बुरा हो गया? आपका पॉकेट खर्च निकलेगा या नहीं निकलेगा? आप जो पैसों के लिए आप कभी सैलून जाते होंगे, आप मोबाइल में रिचार्ज कराते होंगे, आपको कभी घूमने जाना पड़ता होगा, आप कभी फास्ट फूड खाने निकलते होंगे मार्केट में, आपको पैसा किससे मांगते हैं? चोरी करके तो लाते नहीं होंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, संडे मनाते हुए, दिवाली मनाते हुए, फेस्टिवल मनाते हुए, फंक्शन मनाते हुए, पढ़ाई करते हुए, स्टडी करते हुए, तैयारी करते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, अगर 2-2 3-3 घंटे का समय निकालते हैं और महीने का 4500 रुपये भी कमाया, तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं होंगी? हाँ या ना? थोड़ा और चलो मान लेते हैं आपने 2 महीने में 1 लोग को मौका दिया, आपने 4500 नहीं कमाया, आपने कमाया महीने का 2,000 रुपया, तो भी अच्छा होगा या बुरा होगा? आया ना? दैट इज कॉल्ड टीसीएम। अगर एक इंसान यहाँ पे आता है तो आज वो हजारों रुपए इनकम कर सकता है, पढ़ाई करते हुए, स्टडी करते हुए, अपने काम को करते हुए, कंटिन्यू करते हुए। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं ना मार्केट में, बड़े फालतू टाइप के लोग होते हैं, फालतू टाइप के लोग होते हैं। क्या बोलते हैं? मैं नहीं कर पाया तो, फंस गया तो, बेकार हो गया तो, पैसा डूब गया तो। ऐसी संस्था तो मैंने बहुत देखा होगा, नो डाउट। लेकिन सवाल यह है आपका पैसा क्यों फंसेगा? क्योंकि यहाँ पे आप हुए, आपको कौन बुलाया? इरम राज जी, आपको इरम ने बुलाया। इरम जी यहाँ पे आज अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या इरम जी आपके भरोसे बैठे रहेंगे क्या? तो किसी और को मौका देंगे, आया ना? वो किसी तीसरे को मौका देंगे, वो भी आपके नीचे जाएगा। किसी चौथे को मौका देंगे, वो भी आपके नीचे, किसी 5वें को मौका देंगे, वो भी आपके नीचे, 6वें को मौका देंगे, वो भी आपके नीचे जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर सिस्टम। यानी आप किसी को मौका नहीं भी दे पाते हैं तो भी आपके नीचे काम होता रहेगा, लेकिन आपको 5 काम करना होगा। कितना काम? पहला काम आपको जो करना होगा वो आपको हर संडे को 2 से 3 घंटे के लिए आना पड़ेगा, आ सकते हैं। दूसरा काम, हर फ्राइडे को दोपहर में 12 बजे के बाद 2-3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना पड़ेगा, कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपको करना होगा वो रिकमेंड करना होगा, सलाह देना होगा, ये दोस्तों यार फ्रेंड को आप जानते हैं। चौथा काम रिकमेंड करने के बाद जो चौथा काम होगा वो आपको, हमारी कोई भी ट्रेनिंग होती है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। कभी इंडोर ट्रेनिंग होती है, कभी आउटडोर ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग जो होती है कॉस्टली होती है, मतलब 100, 200, 300 लगता है। वो महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक बार होता है। फिर इसके बाद 5वां काम, आपको रेगुलर 1 घंटे का कंप्यूटर क्लास करना होगा, रेगुलर 1 घंटे का कंप्यूटर क्लास करना होगा। ये 5 काम अगर आप करते हैं, हमारे कनेक्ट कर दीजिए, ये 5 काम अगर आप करते हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 5 काम अगर आप करते हैं तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर इस 5 में से आपने एक भी काम बंद किया तो मैं क्या, भगवान भी आपको यहाँ पे कामयाब नहीं करा, भगवान भी आपको कामयाब नहीं करा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये 5 काम करना पड़ेगा, और अगर आप ये 5 काम करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 5 काम आपको करना पड़ेगा, ये 5 काम आपको करना पड़ेगा, और सक्सेस आपके कदमों में होगा, सक्सेस आपके कदमों में होगा, जहाँ से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने करियर को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाता है। सवाल ये, पैसा कमाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। लोग अच्छी पढ़ाई करने के बाद, लोग अच्छा बीटेक एमटेक करने के बाद लोग आज मार्केट में बेरोजगार जैसा घूम रहे हैं। आप भी अगर तैयारी करते होंगे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होंगे, आपको अच्छे से मालूम होगा कितने अच्छे लोग, कितनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद लोग घर में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार जैसा घूम रहे हैं। आया ना? घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे? कितने सारे ऐसे लोग हैं। सवाल ये है फिर आपकी जिंदगी अच्छी कैसे होगी?
क्योंकि थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि आज महीने के लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा कौन सा काम करेंगे जब आपकी जिंदगी अच्छी होगी, यहाँ पे अच्छे लाइफ स्टाइल पे रहेंगे। कहते हैं अमीर बनने के 5 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप एक अमीर घर में पैदा हो जाइए। क्या आपके घर में 100, 200, 400 बीघे की जमीन है? घर में क्या पिताजी कोई बहुत बड़े बिजनेस है? 2, 4, 5 मॉल चलते हैं? क्या कई जगह प्लॉट है, फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्या आपके पिताजी कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी, मेरे पिताजी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं क्या? लेकिन पहला रास्ता मेरे लिए दूसरा रास्ता अमीर बनने का। घर में कोई पॉलिटिशियन हो, बड़े नेता, बड़े पॉलिटिशियन फैमिली से आते हो, क्या आप पॉलिटिशियन फैमिली से? मिडिल क्लास फैमिली में एक ही चीज सिखाया गया, बेटा ये सब फालतू होता है, ये सब बेकार होता है। नेता लोग चोरी करते, मर्डर करते, फिरौती लेते, डकैती करते हैं, किसी का रेप करते, किसी को परेशान करते, किसी को प्रताड़ित करते हैं, और सब कुछ करने के बाद हजारों मुकदमे चलते हैं, उसके बावजूद खुलेआम घूमते हैं। तो मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे मैं कभी सेक्टर में जाऊँ। मुझे नहीं मालूम आपकी फैमिली क्या चाहती है, लेकिन मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। तीसरा रास्ता, घर में कोई बड़े पोस्ट का अधिकारी हो। क्या पिताजी कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, IAS अधिकारी हैं? सवाल ये हमारे पास रास्ता है। मेरे पिताजी नहीं थे, खेती बाड़ी करते, तीसरा रास्ता नहीं। चौथा रास्ता, खुद पढ़ के IAS बन जाओ। आप कितना टैलेंटेड हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। 10 लाख लोग फॉर्म भरता है, 800 लोग साल भर में IAS बनता है, बाकी 150 करोड़ की आबादी क्या करेंगे? और क्या गारंटी 18 घंटे का फोकस चाहिए होता है? कितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हो? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। सवाल ये करोगे भी तो क्या करोगे? लास्ट में जिंदगी बचती है राम भरोसे वाली जिंदगी। कैसी जिंदगी? देखिए जरा एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ इंसान की जिंदगी कैसी होती है। राम भरोसे, भगवान भरोसे चलती है। हर चीज में वो कमियां, हर चीज में वो गलतियां, हर चीज में वो सारी चीजें निकालता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ऐसा क्यों जरूरी है? देखिए इंसान की जिंदगी में क्यों काम करना भी जरूरी है। अरे दाम ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपए लीटर। 20 साल बाद। अरे बिल्कुल पॉसिबल है। आज नहीं तो 20 साल बाद रिटायरमेंट के बाद जवानी देगी ना क्या करोगे? आज 15,000 में खर्चा जाता है, कल 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा। 1 लाख भी कम पड़ जाएगा। क्या करोगे आप? पहले का जमाना अलग था जब लोगों को पेंशन मिल जाती थी, लोग जिंदगी काट लेता था। अब क्या करोगे आप? हर नियम, हर कानून तो बदलता चला जा रहा है। हर नियम कानून तो बदलता चला जा रहा है। क्या करोगे आप? क्या रास्ते हैं आपके पास? आज एक इंसान सरकारी नौकरी करता है, बड़ी पोस्ट पे जाता है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता है एक इंसान आर्मी की जॉब करने जाता है। क्या करने जाता है? आर्मी की जॉब करने जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लोग आज किस तरीके से हटा सकते हैं, मगर आप आपकी दामन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। कैसे विकास हो उस देश का जहां 1.5 लाख सैलरी हर महीना पाने वाले सांसदों की सैलरी इनकम टैक्स फ्री और 24 घंटे मौत की
छांव में रहने वाले सिपाही को 20,000 सैलरी पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। सांसदों को परिवार के साथ रहते हुए भी हर साल 50,000 फोन कॉल फ्री, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे सैनिक को एक कॉल भी फ्री नहीं। एक सांसद को फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए। बॉर्डर पर सैनिक को ड्यूटी के दौरान बारिश से बचने के लिए छुट्टी हुई 56। सांसद को हर साल 34 हवाई टिकट मुफ्त। सैनिक ड्यूटी जाते हुए भी अपने पैसे से टिकट लेता है। सांसद को वाहन के लिए 4 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन। एक सैनिक को घर के लिए लोन भी 12.55% दर से मिलता है। और ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ पूरा देश इस सैनिक की वजह से अपने परिवार के साथ चैन से सोता है। एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ रेडियो पे सुना इंडिया जीत, जो खेल रहे थे उन्हें 1 करोड़ रुपया मिला। माँ बोली, हाँ बेटे, सरकार कहती है वो देश के लिए खेल रहे थे इसलिए। बेटी माँ से बोली, आसमान में हेलीकॉप्टर से लटकते जवान को देख के, माँ क्या इन्हें भी मिलेगा 1 करोड़? माँ बोली, ना बेटी ना, हमारे यहाँ बल्ले से खेलने वाले को इनाम मिलता है, जान से खेलने वाले को नहीं तो रोक नहीं चाहते। ये रियलिटी है। आज अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज लोगों के पास कोई जॉब नहीं है। बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। सवाल है करेंगे भी तो क्या करेंगे? आलोक चौरसिया, इनकी मुस्कान के पीछे छिपी कहानी सुनकर आपको भी यूपी के हालात पर तरस आ जाएगा। ये शख्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर चुका। इनके 4 चचेरे भाई बहन भी बीटेक की डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हैं और आलोक को भी इंजीनियरिंग से जुड़ी कोई नौकरी अब तक नहीं मिल पाई। जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, कई कंपनी से कॉल आए थे जिसका मैं इंटरव्यू रह गया तो वो कंसल्टेंसी निकली और सर वो पैसे मांगेंगे 10 से 15,000 में कि मैं आपका जॉब डलवा दूंगा। तो सर उसके बाद मैं कई जगह गया सर, आपको फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा और मैं सर्टिफिकेट PCS, IAS और रीजनल बैंक एग्जाम दिया। मैं कहीं नहीं हुआ सर, तो जॉब के लिए इसे दोबारा है सर, तो उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया। चपरासी बनने के लिए अप्लाई कर दिया। दर की ठोकरें खाने और नौकरी के फॉर्म भरने कहीं नहीं हुआ तो चपरासी बनने के लिए अप्लाई कर दिया। ये आज की एजुकेशन वैल्यू। अभी कुछ दिन पहले इको बारे में टीचरों का धरना चल रहा है। सरकार के खिलाफ सरकार से बातचीत नाकाम हो जाने से नाराज शिक्षा मंत्रियों ने लखनऊ में 3 दिनों का सत्याग्रह शुरू कर दिया है। क्या जिंदगी है लोगों की? पढ़ाई करने के बाद आंदोलन में शामिल होने इलाहाबाद से कैसे इंसान की जिंदगी है? भैया मैं तो ऐसी लाइफ नहीं चाहता। ये जो इको गार्डन में हुआ था वही वाला है ना? हाँ वही है। सोचिए आज कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सोचो आज कितनी बेरोजगारी है, क्या करोगे आप? आजकल तो आर्मी की नौकरी को भी 4 साल कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब सवाल ये है, अब और दिक्कत बढ़ेगी। अब दिक्कत सॉल्व नहीं होगी और बढ़ेगी। अब जो 4 साल ट्रेनिंग लेकर के आएगा, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर मान लो भाई रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा देने के लिए बोला उन्होंने? आई थिंक 10 लाख, 15 से 20 लाख रुपए। अब उसमें वो क्या करेगा आज के समय में? फिर क्या करेगा? वो तो आर्मी में बम चलाने आ गया, हथियार चलाने आ गया, अब मार्केट में आएगा क्या करेगा? वही लोग जाके टेररिस्ट बनेगा। देखो सब तो नहीं बनेगा, लेकिन जब वो ट्रेंड हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, वो अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो जिंदगी में क्या करेगा? सोचो जॉब की वैल्यू कब थी? आज से 20 साल 30 साल पहले। अब वैल्यू नहीं है। अब नौकरी नौकरों की जैसी होगी। जस्ट ओबे योर बॉस। अपनी बॉस को बातों को मानना। हिंदी में बोले तो नौकरी में ही मानता था तो नौकर, बस ये जिंदगी होती है। आज भी कभी कभी पेपर में निकलता है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो आर्मी से रिटायर थे तो शहीद हो गए तो पेंशन नहीं मिली तो ये नहीं मिला। सोचो जरा, ये जिंदगी होती है ना। इसी के लिए आदमी जाता है क्या बॉर्डर पे? आदमी तो सोच के जाते हैं मुझे देश सेवा करनी है, लेकिन उसकी सेवा कौन कर रहा है? और यही आज का बिटर ट्रूथ है। कोई माने या ना माने, लेकिन सच हो, सच कड़वा हो। तो एक ऐसा रास्ता है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप जो काम करते हो करते हुए आप अपने लाइफ में एक रास्ता क्रिएट कर सकते हो। एक ऐसा रास्ता है जिस पर गारंटी है।
मेरी सक्सेस। और आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, लड़ने की स्पिरिट है, कितने लोगों को नौकरी मिल जाए? केवल 2% लोगों को ही सरकार नौकरी दे सकती है। ये रेशियो 2.2% हो चुका है। 18% लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चलो 20% लोग जॉब कर रहे हैं, बाकी के 80% लोग अनऑथराइज और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जिंदगी है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है, कोई कहीं सोसाइटी में काम कर रहा है, यही जिंदगी है। और इंसान हर काम पैसे के लिए करता है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है? पानी के लिए तरस रहा है, सोचो। आज जिसके पास पैसा नहीं होता है उसकी जिंदगी क्या होती है? मैंने इस लाइफ को बड़ा करीब से पढ़ा, इस तरीके की किताब को, और अपने माँ बाप को ऐसे रोते हुए देखा। क्योंकि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, 3,000 4,000 कमाते हैं, पूरे घर परिवार को चलाते हैं। यही हकीकत है, आज यही हकीकत है। माँ बाप कितना तड़प के आज हम लोगों के लिए आज सब कुछ एक कर देते हैं। तो मैं जब देखा ऐसी तकलीफ है तो मैंने अपने आप में कसम खाया कि भाई जिंदगी में कुछ करना है, मत करना, लेकिन गरीब बन के मत मारो, गरीब बन के मत मारो। पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है, आज के टाइम में उसकी कितनी वैल्यू है। इंसान पढ़ लिख करने के बाद देखो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। समझदार लोग हैं, वो क्या है, साइंस से थे, उससे कम समझदार लोग कॉमर्स से थे, उससे कम समझदार लोग आर्ट्स से थे, उससे कम समझदार लोग स्कूलिंग करते हैं, उससे कम समझदार लोग देहाती रह जाते हैं। सबसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं साइंस से, साइंस लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं लोग, ठीक है। जो लोग कॉमर्स करते हैं ये लोग बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग सिविल सर्विसेज जाते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर बीटेक काम करते हैं। जो सिर्फ स्कूलिंग की होते हैं पढ़े वो पॉलिटिशियन बनते हैं, इनके अंदर में आईएएस काम करते हैं, इनके अंदर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंदर बीटेक काम करते हैं। और निहायती नालायक लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिनके अंदर पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंदर आईएएस काम करता है, जिनके अंदर कॉमर्स एमबीए काम करते हैं, जिनके अंदर बीटेक काम करते हैं। चलिए बीटेक कंप्लीट कर लो भैया, बीटेक कंप्लीट क्या करोगे जिंदगी में? यही तो है। लेकिन अगर आप एक रास्ता चुनते, चूज करते कि जिंदगी को हमारे एक बेटर ऑप्शन होना चाहिए, लाइफ हमारे पास एक बेटर होना चाहिए, तो आज आपके लिए जिंदगी में एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे आज ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। सोचिए किस लेवल की लाइफ है जो आज अपने आप को इंसान स्टेज पे लेकर आ रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, एक अच्छा जिंदगी को जी रहा है, अपने कैरियर और फ्यूचर को एक टर्निंग पॉइंट दे रहा है। सोचिए टर्निंग पॉइंट दे रहा है, अपने सपनों को पूरा कर रहा है, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में एक आइडेंटिफिकेशन बन पा रहा है, एक आइडेंटिफिकेशन बन पा रहा है जहाँ से इंसान अपने सपनों को पूरा कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी आप, मैं हूँ, और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे आते 6 महीना 8 महीना समय देते हैं तो कल आपकी भी एक अच्छी जिंदगी हो जाएगी। सोचो, और अगर आपने थोड़ा और समय दिया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का समय दे दिया, तब आपकी जिंदगी क्या होगी? यहाँ से मैंने आपको बताया था 6 महीने में आपकी टीम कितने की होगी? 126 की होगी। कितने की होगी? 126 की होगी। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 साल में 100 लोगों की टीम होती है। आसान होगी या मुश्किल होगी? तो 1 साल यहाँ पे आपने समय दिया, 100 लोग आपके नीचे काम करने वाले हुए। एक इंसान 2 लोग को मौका दे सकता है, तो 100 लोग 2 लोग को मौका दे तो कितना हो गया? 200 हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ 100 लोग से 10 लोग को मौका दें। आसान है, मुश्किल है? 10 मल्टीप्लाई 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 10 लोग मिलकर 4 लोग को मौका दिए, महीने में 40 लोग का एडमिशन हो। एक पे मिलता 500, 1 साल बाद आपकी इनकम होगी यहाँ से 20,000 रुपीज आपकी मेहनत की होगा। और दूसरा, अगर पर महीने 40 लोग हुए तो 12 से डिवाइड कर दिया, 12 मल्टीप्लाई 40, 1200 का 48, 480 लोग हुए। 100 पहले से थे, 580 हो गए। लेकिन नेगेटिव सोच लेता हूँ केवल 200 लोग काम करते हैं।
300 लोग 400 लोग काम नहीं करेंगे, 200 लोग मिलकर 20 लोग को मौका दिए, 20 का 80 हुआ, मल्टीप्लाई के 500, आपकी इनकम होगी 40,000 रुपीज। तीसरे साल 300 लोग हुए, 300 लोग मिलकर 30 लोग को मौका दिए, 300 का 120 मल्टीप्लाई के 500 से आपकी इनकम 60,000 रुपीज। चौथे साल हुआ 400 लोग हुए, 400 लोग मिलकर 40 लोग को मौका दिया, 40 4 160 मल्टीप्लाई के 500, आपकी इनकम हुई 80,000 रुपये। और इसी तरीके से 5वें साल को 500 लोगों को रखा, 50 लोगों को मौका दिया, 50 होगा 200, एक पे मिलता 500, आपकी इनकम कितनी हुई 1,00,000 रुपया महीना। चलो 5 साल बाद आप 1 लाख नहीं कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, 30,000 कमाएंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा? जो काम कर रहे हैं साइड इनकम अगर आपकी 20,000 आएगी तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी? आज कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एक बंदा मिस्टर सतीश कुमार प्रजापति, एक टाइम में ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, देखो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, एक टाइम ये जिंदगी हुआ करती थी। और आज यही बंदा आप जाके देखोगे एज ए सेलिब्रिटी आज उस जगह बाहर बैठे मिल सकते हैं। आज मजदूरी करने से लेकर के आज बंदा 8,000 रेलमेंट का ब्लेजर भी पहनता है। ये सोच कहाँ से बनता है? सिस्टम से। माँ बाप तो 8,000 महीने का कमाते हैं। ऐसे 1-2 लोग नहीं है, लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल रही है। आज लाखों लोग हैं, मैं सबसे तो आपको नहीं मिला सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज जिनकी वजह से हम लोग की जिंदगी बदल रही है। आज इवन बाहर में भी बहुत से लोग हैं जो आज एक नॉर्मल फैमिली से आए, लेकिन आज धीरे धीरे अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, करियर बना रहे, फ्यूचर बना रहे। अब सवाल यह है, बाहर में आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बाहर में क्या आपका जिंदगी बन सकता है क्या? इन्हीं कड़ी में एक हमारे सीनियर टॉप मोस्ट सीनियर मिस्टिका में, जिनके पिताजी आज एक थाने के इंचार्ज हैं, SHO स्टूडेंट आई थी, 5 कंप्यूटर कोर्स पहले कर चुकी थी। कितना आपने कितना किया? एक ही किया। कौन सा कोर्स किया? 4 लेवल का। 5 कंप्यूटर कोर्स पहले कर चुकी थी, DCA कर चुकी थी, ADCA कर चुकी थी, PGDCA कर चुकी थी, O लेवल कर चुकी थी और SSC कर चुकी थी। और जिस घर में जिसके पिताजी बड़े पोस्ट पे हो और उनकी बेटी 5 बार कंप्यूटर पहले ही पढ़ चुकी हो, या उसके पिताजी एग्री करेंगे कि तुम जाओ करो? नहीं एग्री किए, लेकिन जिद कर ली, बोली मेरे को करना है। क्यों? क्योंकि जो काउंसलिंग आप सुनते जा रहे हो, जो देख के आप जा रहे हो, वो पिताजी ने नहीं देखा और आज रिगार्ड मिलना चालू हुआ, अपनी जिंदगी को बदलना चालू हुआ। फर्स्ट टाइम रिगार्ड मिला, पहले कैसी थी, आने के बाद कैसे करनी। फिर भी लोगों ने यकीन नहीं किया, बोला कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं, करेंगे। और मेहनत किया, स्टेज पे पहुंची और आज यहाँ से पहुंची। इतना ही नहीं, यहाँ से पहुंचने के बाद स्टॉप नहीं हुई और मेहनत किया। हर 1.5 महीने, हर 2 महीने में स्टेज पे जाने का मौका, जिंदगी बदलना चालू हुआ। आज वही लड़की आज जाके देखोगे, आज लाइफ का सेलिब्रिटी, आज कितने सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप में अपने आप को एंजॉय कर रही
एज मात्र और मात्र 24-25 साल है। आज 25 साल के एज में आज स्कूटी से लेकर के कार तक का सफर तय किया। वो पिताजी जो कभी गुस्सा हो गए तो बात नहीं करते थे, आज कैसी जिंदगी कौन सा माँ सक्सेस नहीं करेगा। 12 लाख की कार है, नीचे में खड़ी एक फीट की टाइगर कार, जिंदगी में डिसीजन लेके अच्छा किया है बुरा किया। 4 साल 5 साल समय दिया, मैं आपको देता हूँ 5 साल का समय। आज जाओ पढ़ाई करो, बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओ पढ़ाई करो। क्या 5 साल के अंदर आप अचीव कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। आज एक से बढ़ के एक टॉप मोस्ट लोग हैं। आज ऐसे ही एक और शख्सियत थे, नाम है मुराद सर, जिन्होंने आज हम लोगों को पल पल गाइड किया, पल पल सपोर्ट किया। लेकिन जब आए थे एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिंदगी में कोई चीज नहीं थी, जैसे आपको किसी ने मौका दिया वैसे इस शख्स ने मेरे को भी मौका दिया था। एक टाइम का ट्रस्ट नहीं होता था, आज एक टाइम बंदा लाइफ का सेलिब्रिटी बन चुका है। घर में पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, ये बंदा खुद निकल के काम करने जाता था। लेकिन आज जाके देखोगे आज किसी चीज की कमी नहीं है। और एज अ फॉरेन टूर जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आपको किसी ने मौका दिया, आज करने के औकात में सिखाई आज दो ऑफिस के ओनर है, हजारों लोग आज आईफोन मान के काम करते हैं। लाइक अ सेलिब्रिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप नंबर 1 पे हैं। इनके बाद सारे लोग आए। तो ये चॉइस और ये डिसीजन आज जिसकी वजह से आज लोगों की जिंदगियां बदल रही है। जैसे आपको किसी ने बोला कि मेरे को सर ने बुलाया था और इस ऑफिस में आने का मौका दिया था, आज मेरी जिंदगी बदल गई। आज मेरी जिंदगी बदल रही। बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करके आना पड़ेगा। लाइफ में ट्रस्ट से बड़ा कुछ नहीं है। हम भगवान नहीं कि जादू कर रहे हैं, ना ही जादू कर रहे हैं कि छड़ी से आपकी जिंदगी बना दें। लेकिन मेहनत करके आपको तो जिंदगी जरूर बदल रही। ऐसे मैंने भी शुरुआत किया। जब मैं यहाँ पे आया था, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मेरे माँ बाप को खाने पीने तक की भी औकात नहीं हुआ करती थी। ये मेरी जिंदगी होती थी। जब यहाँ पे आया था ना, तब सूखा चावल और रोटी खा के जिंदगी का शुरुआत हुआ। ये लाइफ मेरी जिंदगी हो रही थी। 5 साल पहले मैंने अपने घर को छोड़ दिया था, छोड़ के लखनऊ आया था। 3 दिन ऐसा था जब खाने को नहीं था, स्टेशन पे सोया, वहां से उठ के आज अपनी जिंदगी को बदला। वो लड़का आज यहाँ पे आने के बाद जब फर्स्ट डे आया था, फर्स्ट डे जब मैं आया था तो कोइंसिडेंटली मेरे घर में 2 डेथ हुआ था। और मैं अगर आपको दिखाऊं मेरी तस्वीर इंस्टीट्यूट में आने में पहला दिन, तब मेरे जब मैं फर्स्ट डे आया था, जैसे आप फर्स्ट डे आए हो, तब मैं इस टाइप में दिखता था। आज यहाँ आने के बाद आप जाके देखोगे, आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हर वो काम किया, खेती बाड़ी किया, स्ट्रगल किया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बना, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ कर रात मार के जीना। मेरी माँ ने ये भी सिखाया कि खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बता तेरी वजह क्या है, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना होता है, जमाने से हम नहीं। बिलीव करना पड़ेगा। पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहली बार 5,000 की जेब में निकाल लिया।
साल हुआ, इन 3 सालों में आज 2 बाइक लिया, 1 लैपटॉप लिया, 6 मोबाइल। ये 6वां फोन है। 31 दिसंबर को मैंने ये फोन इसी 31 दिसंबर को परचेज किया, 32,000 का, 32,000 रुपए का, मोटरोला का H40। यहाँ पे आने के बाद 6 फोन, मेरा 6वां एंड्रॉइड फोन है, जबकि मेरे पास एक फोन पहले से अवेलेबल था। इसके बाद आज 15 बार नेशनल टूर गया, 10 से 15 बार इस तरीके से मेरे को स्टेज पर रिगार्ड मिला, 6 से 7 बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग दिया। वो लड़का जिसको एप्लीकेशन की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, आज वो ट्रेनिंग देता है। 200 लोग लगभग मेरे नीचे काम करते हैं, 2 ऑफिस से मेरे नीचे वर्क होता है, और आज मैं अपने आप को खुद एक अमेजिंग पर्सनैलिटी बना पाया। आज इस ऑफिस में एज ए मैनेजमेंट काम कर रहा हूँ। वो लड़का जिसको कोई पूछता नहीं था, आज लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड देता है। खाने को औकात नहीं थी, आज प्यार वाले फीलिंग्स वो लड़का जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज वो कई जगह जब लोग जाते हैं ना तो लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड देता है। कम्युनिटी लाइफ में यही अपनी जिंदगी में 2 चीज था, पहला पैसा कमाना था, दूसरा इज्जत। आज दोनों चीजें जहां भी जाता लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आज अपने आप को यहाँ तक पहुंचा पाया, खाने तक की औकात नहीं थी, रमाडा जैसे 7 स्टार होटल में आज अपनी जिंदगी को एंटरटेन कर पा रहा हूँ। रमाडा जैसे 7 स्टार होटल में और आज अपने सपनों को साकार कर पा रहा हूँ। 5 साल से घर से 1 रुपए का सपोर्ट नहीं लिया। आज महीने का 15 से 20 हजार इनकम होती है। आज एक अमेजिंग लाइफ स्टाइल है, किसी चीज के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है। बिकॉज ऑफ माई मैंने डिसीजन। लोग सोचते मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूँ। भैया क्यों? सपना आज है, आज नहीं पूरा करोगे तो तेरे सपने कब पूरे होंगे? अधूरे रह जाएंगे। आज 12-12 साल की एज का लड़का अगर आज जिंदगी बना सकता है तो आज और सपना क्या देखता है? मैं 2 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। आपका क्या क्वेश्चन है? कितने साल का? 12 साल का। कुर्सी पे खड़े हो भाई। मेरा नाम तिलक सोजित्रा है, फ्रॉम गुजरात, छोटे सिटी जामनगर से। मेरे को पहले से ही बिजनेसमैन बनना है। तो मेरे पापा है ना, वो LIC के एजेंट है। तो मैंने सोचा कि तिलक मेहता कर सकता है तो तिलक सोजित्रा कैसे नहीं कर सकता। तो मैंने प्रीमियम इकट्ठा करना चालू कर दिया। 4 पॉलिसी बेच ली और 2 लाख प्रीमियम कर लिया। हाँ, और उसमें से 1 लाख रुपए जितना 50,000 रुपए जितना मैंने अर्न किया। तो मैं ये क्वेश्चन है कि वो 2 लाख को मैं 2 करोड़ कैसे यहाँ निकलना निकम्मा घर में बैठे हैं और सपने बुन रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जिसको करना होता है ना वो निकल के लग जाता है, और जिसको नहीं करना होता है ना वो बहाने देता है और कल को मार्केट में जाता है 8,000 10,000 की नौकरी करता है। चॉइस आपकी है, कैसा जिंदगी आपको जीना है। एक आप अपनी लाइफ को देख लो और एक आज हम लोग की लाइफ को देख लो। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। आज यहाँ पे हम लोग जैसे हजारों सैकड़ों लोग हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई आप भी जान सको कि आपकी जिंदगी आने वाले समय में यहाँ से क्या होगा। उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है जहाँ से आप अपने आप को कम समय में, कम टाइम में, कम एजुकेशन में, कम क्वालिफिकेशन में और कम पैसे में आप अपनी जिंदगी को जीना। लोग बोलते हैं सब बाहर में करेंगे, यहाँ रिस्क
हो गया, कौन सी दुनिया में यहाँ से ज़्यादा रिस्क बाहर में है? क्या गारंटी है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा? क्या गारंटी है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ अगर 5 काम करते हो, श्योरिटी तो है ना कि आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगा। आप मार्केट में कहीं भी जाओगे 20-50 हज़ार कमा लोगे, आए ना? तो आपको सबसे पहला ट्रस्ट करना पड़ेगा। और छोड़ दो, अगर आज आप नहीं करते हो, ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके पास? क्या आपको सिंगिंग करने आता है? क्या आपको डांसिंग करने आता है? इस इंसान के जैसा आपको सिंगिंग करने आता है कि आप नहीं करोगे? कौन सी क्वालिटी है? हमने बोला मम्मी गाना सीखना है, माँ ने क्या बोला बेटा सीखा काम हम लोग के स्टेटस का नहीं है, नचनिया गवैया का होता है। आज यही नाच गाना करके लोग करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहा है। ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके पास? सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, या छोड़ दो। ऐसे कौन से पिताजी बड़े पोस्ट पे, सोनू निगम का बेटा है, वन नाइट फेमस हुआ, कोला मेरी गाना गाया जाते थे। सोनू निगम का बेटा, आपके पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है वन नाइट फेमस हो जाएंगे? हुआ तो रानू मंडल हुई ना, हुआ तो कच्चा बादाम वाला जो गाना गाया था, हुआ तो अंजलि अरोड़ा कौन सा एक गाना बनाई थी, पता नहीं कौन सा, वो नाम याद नहीं आ रहा है, हुए तो वन नाइट फेमस। कहाँ है ये लोग? कहाँ है ये लोग? गायब है ना? वन नाइट फेमस हुए तो कहाँ है? एक रात में फेमस हो गए, तेरी मेरी कहानी गा के। कहाँ उनकी कहानी बन रही कोई नहीं जानता। ऐसा कौन सी एबिलिटी है आपके पास? बोलने आता, हॉकी खेलने आता, फुटबॉल खेलने आता है, क्रिकेट खेलने आती, कबड्डी आती, चेस चैंपियन हो, शतरंज खेल, क्या खेलते हो आप? तो अब फुटबॉल किस लेवल पे हो? अंडर 18 खेला, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 14, अंडर, क्या खेला आपने? आता तो हमको भी बल्ला पकड़ के फेंकना। लेकिन सवाल ये है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है या नहीं है? नहीं है, तो हम करेंगे भी क्या? वही बेरोजगार का हिस्सा। अब एज निकल जाएगी, 18 साल हो जाएगी, फिर उसके बाद 2-4 वैकेंसी की तैयारी, हुआ नहीं हुआ, जैसे चल रहा है चलेगा। कहीं जाके 2-4 10-15 हज़ार की नौकरी, नहीं तो माँ बाप कुछ पोस्ट पे होंगे, कमाते होंगे, कहीं कोई दुकान धंधा धड़िया खोल देंगे, जाओ भैया बैठ के कमाओ। उनका तो फर्ज है कमाना, उनका तो फर्ज है आपको सपोर्ट करना, फिर आप क्या करोगे? एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपकी जिंदगी पहला, कहीं भी जाओगे स्किल की जरूरत पड़ेगी, सीख सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा और ले लोगे और परफेक्ट बन जाओगे। चौथा, आप यहाँ से कहीं यही से अपने आपको एक्सपर्ट बना करके अपनी करियर को सेट करना। जैसे हमने कुछ नहीं करना है, 4 रास्ता होता है यहाँ पे। पहला काउंसलिंग, दूसरा फॉर्म भरना, तीसरा सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराना, चौथा एडमिशन कराना। ये 4 प्रोसेस एक इंसान यहाँ पे आता है। मैं भी इसी 4 रास्ते से आया, ये भी आया, आप भी आएंगे, सर भी आया, हर कोई आया। जिसने आपको बोला वो भी इसी 4 रास्ते से आया। काउंसलिंग फ्री होती, आपने सुन लिया, 1 रुपया आपसे मांगा। दूसरा, अब सुनने के बाद अगर आपको लगता है यस मेरे को भी जिंदगी में एक अच्छा जिंदगी होना चाहिए, यू कैन डू इट, आप इस डिसीजन लेना। और कहते हैं 1 मिनट कैन नॉट चेंज योर लाइफ। 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, बट एक राइट डिसीजन राइट में कैन चेंज होल लाइफ। 1 मिनट में आपका लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी जरूर बढ़ा। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है, ये जिंदगी बदलने का बॉन्ड पेपर है। एक बार भरा और जिंदगी बदलने की गारंटी है, जिंदगी बदलने की गारंटी। फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों के लिए है। ऐसी 21 जगह पे काउंसलिंग हो रही है। अगर एक लोग भी फॉर्म भरा तो 21 फॉर्म भरा या नहीं भरा? 21 लोग आपके नीचे आ सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना। फॉर्म भरने का फायदा ये है, जितने लोग आपके पास फॉर्म भरते हैं वो आपके नीचे आएंगे। उनके क्वालिटी, उनके टैलेंट, उनके गुडविल, उनके स्किल का फायदा जिंदगी भर आपको मिलेगा, जिंदगी भर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आखिरी में आते हैं, समझदार बनते हैं, चालाक बनते हैं, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, जिंदगी भर तो पूछे क्या हुआ आज तक,
हर काम पूछ के करते हो क्या? पहली बार बम किया, स्कूल कॉलेज पूछा, सिगरेट पिया, दारू किया, ड्रिंक किया, स्मोक किया, क्लब गया, पब गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, कमेंटबाजी किया, क्या इसके लिए माँ बाप ने परमिशन दिया? नहीं देते हैं। जब ये काम बिना परमिशन के कर सकते हैं तो बिना परमिशन के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा अधिकार है, जो मेरा अधिकार है। डिसीजन लेना पड़ेगा। आज वही डिसीजन की बदौलत कभी वहां बैठ के क्या यहाँ बैठ माना 17,600 नहीं होगा, किसी के पास नहीं होता है, जुगाड़ करना होता है। जरूरत होती है इंसान लाखों कर लेता है, 17,000 कौन सी बड़ी बात है? तो एक जुगाड़ शुरुआत की स्टार्टअप करना, 1,000-2,000 देके सिपलॉक करा सकते हैं, सिर्फ लिमिटेड है, स्टॉप हो जाएगी, कभी भी पैसा देके एडमिशन करा सकते। पैसा बचाने के पीछे भागेंगे, जिंदगी भर गरीब, जिंदगी भर रोना, जिंदगी भर तकलीफ होगा और लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं। आप समझ आ रही है? आज इसी जगह से देख रहे पीछे गोवा का मिला हुआ है, अप्रैल महीने में इसी सिस्टम से फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा भी जा रहा हूँ, 15 टूर ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मेरा 16वां टूर है सिर्फ 3 सालों में, यानी हर साल में 6 बार, 12 महीने होते हैं, हर 2 महीने में एक बार कोई ना कोई ट्रिप किया, अच्छा हुआ है बुरा तो कारण सामने आ रहा है। तो आँख बंद करके लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने बुलाया उनसे बैठ के डिस्कस करिए, बातचीत करिए। और याद रखिए, आज यहाँ पे लड़कियां लोग कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो, आप लड़कियों की नहीं कर सकते। आज जो लड़के आपको बुलाए गिरम, आज कितनी सारी बाउंड्रीज होती मुस्लिम फैमिली से आती है, ये नहीं पहनना है, वो पहनना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इससे नहीं बात करना, उससे बात करना है। उसके बावजूद आज इतना टफ सिचुएशन होने के बावजूद आज यहाँ पर अवेलेबल है, तबियत खराब होने के बावजूद आज यहाँ पर अवेलेबल है, अपने सपनों और अपनी जिंदगी के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, जिस इंसान ने आज हम बहुत लकी हैं, आज एक अजनबी इंसान जो मेरे फ्यूचर और करियर के बारे में सोचा है। चलिए उन्होंने बुलाया, बैठ के बातचीत कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप एक डिसीजन लेंगे लाइफ में आगे बढ़ने का। और मैं भी ये गारंटी देता हूँ, एक कदम आपका 99 कदम हम लोग का होगा। बदलते विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करके आना पड़ेगा। एक विश्वास ही होता है जो इंसान को जिंदगी में आगे लेके जाता है, कामयाब कराता है, सक्सेसफुल कराता है। रही बात रोकने टोकने की, एक बात मैं आपको बता दूं, हाथी चले बाजार से कुत्ता बहुत रहता है। यहाँ से जाओगे, घर में डिस्कस करोगे, 10 लोग 10 तरीके की बातें बोलेंगे, मत करो, फंस जाओगे, डूब जाओगे। अरे पढ़ाई में अगर फंस गया तो सब स्कूल कॉलेज बंद हो जाना चाहिए। जो पढ़ाई हम 500 रुपये में करते हैं, वो पढ़ाई कीमत में 50,000 लगती है। जो तैयारी बाहर में नॉर्मल कोचिंग में 10-20 हज़ार में हो जाती है, वो तैयारी IIT की आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख में होती है, तो वो भी बंद हो जाना चाहिए। वहाँ से कोई नहीं जाता है। यहाँ की बात आई तो फालतू है, फंस गया, फंस नहीं गया, फंसे तो पहले हुए तो जिंदगी आज तक नहीं बढ़ेगी। 18 सालों के बाद नहीं बढ़ेगी। आया तो डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं। जाइए, जिन्होंने बुलाया बैठ के बातचीत करिए, फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि इससे कई सारे फायदे हैं। आपको 7 डेज तक फ्री डेमो लेने का मौका मिल जाएगा, आपको इन फ्यूचर कभी भी एडमिशन कराने को मौका मिल जाएगा, पेरेंट्स को बुलाने का मौका मिल जाएगा और एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म नहीं भरते तो 17 की जगह 27,000 लेके खड़े रहेंगे। माफ करिएगा भैया, मैं और मेरी संस्था कुछ नहीं कर सकती। लिमिटेड सीट और लिमिटेड लोगों का एडमिशन होता है और मैं यहाँ हजारों की जरूरत। आप पूछिए इनसे कितने लोगों को हम लोग भगा देते हैं, जाओ तुम मत आना। बिलीव करना पड़ेगा, हम लोगों के लिए लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों का जिंदगी इम्पोर्टेंट है। आज समझ आ रही नहीं आ रही? अभी गोविंद नाम का लड़का 17,000 लेके आया, बेंगोल का रहने वाला, बोला सर एडमिशन चाहिए, हमको नहीं सही लगा, माफ करिए भैया एडमिशन नहीं ले सकते। कल गाली देने से बेहतर आज रहे। पैसा ही कमाना होता तो उससे लेकर के अपने पॉकेट में रख लेते और एडमिशन भी ना करते, क्योंकि मालूम था 4 के महीने बाद वो करेगा। लेकिन नहीं, ईमानदारी, सच, ऑनेस्टी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? बाहर में जाओगे, हर कोई बच्चा ढूंढता है, एक बच्चा है हमारे यहाँ पर नहीं होता। आज समझ आ रही थी? हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है आपको क्वालिटी देना और अपने से बच्चे। समझ आ रहा है कि यही जिन्होंने बोला वही आगे बढ़ता है जो फोन नहीं करता।
चुनाव को कैसे